चैलेंज स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में कोई कन्फ्यूजन रही, कोई क्वेश्चन है लास्ट क्लास से आप लोगों का जो समझ ना आ जाओ? जी भाई, कोई क्वेश्चन लास्ट क्लास से जो समझ ना आ जाओ, या जाके घर पे इंस्टॉलेशन की हो VS कोड एनाकोंडा वगैरह की, तो इसमें इशू आ जाओ। अच्छा, जैसे काफी सारे ऑप्शन के ऊपर आपके जो हमने स्पोर्ट में आ रहे थे, एडिट का, कोड का, कुछ ऐसा नहीं आ रहा। अच्छा, तो क्या उसका अपडेट वेरिएंट वर्जन? अच्छा, VS कोड आप इससे मैच तो नहीं कर रहे, जो गूगल कोलैब खुला हुआ मैं इससे? नहीं, आपने जो, अच्छा, मैंने वहाँ जो वीडियो में दिखाया वो पूरे की थी, अच्छा, प्रोसेस को फॉलो किया था। सही है। एनाकोंडा वगैरह डाउनलोड हो गया था आपका? जी, एनाकोंडा भी हो गया, VS कोड भी हो गया, दोनों कर लिया। अच्छा, तो आप एक काम करिएगा, आप ना उसकी जो मतलब आपको मतलब चेंज लग रहा है ना, वो उसकी तस्वीर भेज दिया ग्रुप पे, ठीक है, ताकि फिर उसको ना हम डिस्कस कर लेंगे क्या मसला है। सही, हाँ, ग्रुप में यार डायरेक्ट कोई मसला नहीं, ग्रुप पे भेज देंगे, सबका फ़ायदा हो जाएगा, ताकि अगर किसी को और मसला आ रहा हो तो उसकी भी हेल्प हो जाएगी। हाँ भाई, और कोई? इसमें इंटरनेट ही चल रहा होगा फिर आपका, लेकिन इंटरनेट कनेक्टेड है। अगर इंटरनेट चल रहा है तो फिर ना वायरिंग का कोई इशू होगा। माउस किस काम नहीं कर रहा, आपकी स्क्रीन पहले कनेक्ट हुई थी, लेकिन हटके ना यहाँ पर जो इन्होंने ऐड करना बोला था वो दिखता है, आपको कुछ चलना नहीं है। अच्छा, चलो मैं रिकनेक्ट कर देता हूँ हटा के। अच्छा भाई, और कोई? अभी हटाएं, करूँगा नहीं? सही है। हाँ भाई, कोई भी नहीं है इसके अलावा? किसी ने इंस्टॉलेशन की भी है वैसे? किसी ने इंस्टॉलेशन की है एनाकोंडा VS कोड वगैरह की? हाँ भाई, और 2 बच्चे हो गए, और बताएं। बाकियों ने नहीं की? क्यों भाई? अच्छा, यार रिवीजन का तो टाइम नहीं होगा, चूँकि हमें बहुत तेज़ चलना है। सही है, काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने कवर करने हैं। रिवीजन के लिए जिसने रिवीजन करना होगा ना, उसके लिए वीडियो आपको अवेलेबल होंगी, आप वीडियो से देख लीजिएगा। सही है, क्योंकि हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, अब दोबारा तो सब कुछ हम उसका रिकैप नहीं कर सकते डेफिनेटली। वो वीडियोस बनाई इस वजह से जा रही, ताकि आप लोगों ने रिकैप करना तो घर से आके आप लोग रिकैप कर लें, तो बुरा नहीं मानिएगा इस चीज़ को। असल में क्लास को ना, चूँकि टॉपिक्स ना मुझे कहा गया है कि सारा 8 महीने में कवर करवाना है सारा कोर्स। और पता है उन्होंने क्या लिखा हुआ है, जो हमें मतलब सिलेबस मिला है कि 1 महीने के अंदर पाइथन कंप्लीट करनी है, जो कि मैंने दूसरे के, बल्कि यहीं पे मेरा दूसरा एक बैच ख़त्म हुआ है, वहाँ मैंने 5 महीने में कवर करी हो पाइथन। वो बोल रहे हैं 1 महीने में कवर करो, मतलब इतना तेज़ी से लेके जाने को बोल रहे हैं वो, कि मतलब किस तरह मैं समझा पाऊँगा चीज़ों को। मैं तो मतलब निकल जाऊँगा, लेकिन बच्चों को समझ थोड़ी आएगी। तो बिल्कुल आप लोग स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल न्यू बैकग्राउंड है आप लोगों का, ठीक है, आप लोगों को इसके बारे में इतनी नॉलेज भी नहीं है, तो अगर इतना तेज़ चाहेंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो इस वजह से फिर भी थोड़ा बहुत पेस को तेज़ लेके चलना, ताकि एटलीस्ट 3 मंथ्स में तो हमारा जो है ना ये पाइथन कंप्लीट हो जाए, फिर हम डेटा साइंस वाली साइड पे आ जाएँ। सही है, तो रिवीजन के बारे में थोड़ा माइंड ही करिएगा। सही है, बाकी आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको जो है ना सारी इंस्ट्रक्शन सारा वहाँ पे मिल जाएंगी कि VS कोड वगैरह किस तरह डाउनलोड करना है, और आपको क्लास की रिकॉर्डिंग भी वहाँ मिल जाएगी। सही है भाई, तो अभी स्टार्ट करते हैं हम फिर, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं है। हमारा जो आज का पहला टॉपिक है, हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स। सही है, आज का पहला टॉपिक क्या हमारा, डेटा टाइप्स हम स्टडी करेंगे। चलें,
अच्छा अगेन ये मैं आप लोगों को बता दूं, मैं यूजुअली VS कोड यूज़ करता हूँ, लेकिन अभी पत्नी क्या इस मसला आवा इंस्टॉलेशन का कि वो सही से प्रॉपर ना VS कोड रन कर नहीं रहा। उसको जब एग्जीक्यूट कर रहे होते ना कोड को, तो लिखा हुआ आ रहा होता है पाइथन इज़ नॉट फाउंड या पाइथन इज़ नॉट अवेलेबल, कुछ इस तरह करके एरर आ रहे होते हैं। तो उसको देखना पड़ेगा। अगर मैं किसी दिन जल्दी आ गया तो फिर मैं खुद इंस्टॉलेशन करूँगा इसकी, क्योंकि यहाँ पे जो जी पाइथन भी है, हम एनाकोंडा वैसे यूज़ कर रहे होते हैं यूजुअली ना स्टार्टिंग में, ताकि सेल बाय सेल काम कर सको और आपको समझ आ सके। तो मैं खुद भी एनाकोंडा यूज़ कर रहा होता हूँ। अब इसमें एनाकोंडा लास्ट टाइम तो देखी थी मैंने इंस्टॉल हुई है हालांकि, लेकिन पत्नी काम क्यों नहीं कर रही, अब वो देखना पड़ेगा। तो इंस्टॉलेशन सही नहीं हुई इसकी, सही है। तो अब वो जब ही होगा जब मैं किसी दिन जल्दी आ जाऊँगा, चूँकि यहाँ पे इसको किसी का आइडिया नहीं है लोगों को इस चीज़ का। तो फिलहाल हम गूगल कोलैब पे काम कर रहे हैं, सही है। इंशाल्लाह जैसे ही मसला हल होगा वापसी VS कोड पर आ जाएंगे। खैर, डेटा टाइप्स क्या होते हैं? डेटा टाइप्स किसी को आइडिया है? डेटा टाइप्स जी इंटीजर फ्लोट वगैरह इस तरह कर दिया, कैरेक्टर्स वगैरह सही है, डेसिमल नंबर। ठीक है। और कोई? बूलियन भी हाँ बूलियन होती है, लेकिन डिफाइन किस तरह करेंगे? स्ट्रिंग्स होती हैं जो रेफरेंस होते हैं, स्ट्रिंग में आ जाते हैं, जो नंबर्स होते हैं इंटीजर्स में आ जाते हैं। और बूलियन आप ट्रू फॉल्स सही है। अच्छा भाई देखिएगा ज़रा, समझिएगा। देखें हमने कहा डिफाइन कैसे करेंगे डेटा टाइप्स को, इस तरह समझें। देखें हमारा जो भी डेटा होगा ना, जो हम पाइथन में लिखने जा रहे होंगे, उसकी कोई ना कोई टाइप होगी, सही है। जो भी हम डेटा पाइथन में लिख रहे होंगे ना, उसकी क्या होगी, कुछ टाइप होगी, सही है। अब डेटा हमने लास्ट क्लास में 2 या 3 तरीके का डेटा डिस्कस किया था। एक तो हमने नंबर्स लिख के देखे थे, अगर मैं आपको ऊपर दिखाऊं तो हमने इस तरह का कुछ टेक्स्ट लिखा था प्रिंट फंक्शन के अंदर, सही है। उसके अलावा हमने नंबर्स भी लिखे थे ऊपर कहीं, ये देखें 91, 45, 67, हमने कुछ नंबर्स भी लिखे थे, ठीक है। तो 2 तरह का डेटा तो हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में स्टडी कर चुके हैं, लेकिन उस वक्त हमने डेटा टाइप्स नहीं देखा था डेफिनेटली। तो लेकिन आज हम देख रहे हैं, तो जो भी हमारा डेटा होगा ना, जो भी हमारा डेटा होगा उसकी कुछ ना कुछ टाइप पीछे पाइथन में डिफाइन हुई हुई है, सही है। आज हम वो सारी टाइप्स पढ़ने वाले हैं कि हमारा डेटा किन किन टाइप्स का हो सकता है, ठीक है, किस किस नोइयत का हमारा डेटा हो सकता है, ठीक है। तो वो टॉपिक का नाम क्या, हमारे पास डेटा टाइप्स आ जाता है, सही है। अब हमारे पास पाइथन में डिफरेंट तरह की डेटा टाइप्स होती हैं। लेट्स सपोज पहली हमारी जो होती है वो स्ट्रिंग होती है, और जो हम लास्ट क्लास में इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन आज दोबारा से थोड़ा उसको डिस्कस करेंगे हम। दूसरी होती है हमारे पास इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, लिस्ट, टपल, जी स्क्रीन नहीं आ रही, आप लोग इंटरनेट चेक करें, इंटरनेट आ रहा है। पहले पीसीज ऑफ थे क्या आप लोगों के? आप लोगों के पीसीज मेरे पास शो ही नहीं हो रहे, आप लोगों के पीसीज मेरे पास शो नहीं हो रहे। अगर आपको नहीं दिख रही स्क्रीन तो फिर आगे आ जाए, ये हो सकता है, अगर आगे आके बैठना है तो। अच्छा देखिएगा ज़रा, तो मैंने यहाँ पे कुछ डेटा टाइप्स लिख दी हैं, ठीक है। सबसे पहली कौन सी है, स्ट्रिंग है। दूसरी कौन सी है, इंटीजर है, यहाँ बैठ जाए। और फिर फ्लोट है हमारे पास, बूलियन है, लिस्ट है, टपल है, सेट्स हैं, डिक्शनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। बारी बारी स्टडी करते हैं। देखें स्ट्रिंग आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि क्या होते हैं स्ट्रिंग्स हमारे पास। जी भाई, सॉरी, ठीक है।
सही है भाई, क्या लिखा हुआ है कि किसी भी चीज़ को अगर हम सिंगल डबल या ट्रिपल कोट में बंद कर दें, इनक्लोज कर दें, तो हमारे पास क्या बन जाती है, वो स्ट्रिंग बन जाती है। ठीक है, पाइथन के लिहाज से वो डेटा टाइप क्या हो जाती है, उसकी स्ट्रिंग हो जाती है। सही है, किसी भी चीज़ को भले ही कोई सिंबल हो मेरे पास, सिंबल से मुराद जैसे हैशटैग हो गया, @ का साइन हो गया, एक्सक्लेमेटरी मार्क हो गया, ठीक है, इसके अलावा M% हो गया, स्टेरिस्क हो गया, या कोई भी ब्रैकेट हो गया, या कोई भी मेरे पास लेटर हो गया, कोई वर्ड हो गया, कोई सेंटेंस हो गया, अगर मैं उसको सिंगल या डबल कोट में लिख दूँ तो उसकी डेटा टाइप क्या बन जाती है भाई, स्ट्रिंग हो जाती है। इसको हम प्रूफ भी करेंगे अभी। सही है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज सेकेंड क्लास। सही है, तो आप लोग देख रहे हैं कि सिंस ये किस में लिखा हुआ है, सिंगल कोट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसी वजह से इस पूरी चीज़ को पाइथन क्या बोलेगा, स्ट्रिंग बोलेगा। इसकी डेटा टाइप को क्या बोलेगा भाई, वो स्ट्रिंग बोलेगा। ठीक है, या कुछ और भी हम लिख सकते हैं, हम डबल कोट का भी यूज़ कर सकते हैं। ये सबको क्लियर ना भाई। डबल कोट और सिंगल कोट हमने क्या देखा था लास्ट क्लास के अंदर कि वो मतलब सेम तरीके से यूज़ हो रहे होते हैं। अगर डिफरेंटली यूज़ करना हो, जैसे मुझे बीच में डबल कोट लेकर आने, ठीक है, तो किस तरीके से हमने उसको यूज़ कर सकते थे। हमने इसको लास्ट क्लास में 2 या 3 तरीके इसके देखे थे कि अगर मेरे पास कोई वर्ड है उसको मैं डबल कोट में लिखना चाह रहा हूँ तो किस तरीके से लिख सकता हूँ, या सिंगल कोट में लिखना चाह रहा हूँ तो क्या तरीका होगा उसको लिखने का। ठीक है, तो सिमिलरली आपके पास ये एक सेंटेंस हो गया, अगेन डबल कोट में लिखा हुआ है, तो ये भी क्या है पाइथन की नज़र में इसकी डेटा टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल कोट का यूज़ कर लूँ, लेट सपोज मैंने यहाँ पे ट्रिपल कोट यूज़ किए और यहाँ पर भी, ये मैंने डिस्कस किया था वैसे ट्रिपल कोट का लास्ट क्लास में, नहीं किया था। अच्छा, तो फिर मुझसे रह गया होगा। एक चीज़ जल्दी से देख लें, एक होता है डॉक स्ट्रिंग। इससे पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, डॉक स्ट्रिंग एक ये टॉपिक है छोटा सा। इसमें होता क्या है, लेट सपोज मैं यहाँ पे जाके कोई एक रैंडम पैराग्राफ उठा लेता हूँ, कोई बड़ा पैराग्राफ उठा लेता हूँ। लेट सपोज मैं लिखता हूँ अब जरा एक चीज़ देखिएगा, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इस तरह के डबल कोट्स यूज़ कर लेता हूँ। सही है, एक मरतबा मैंने डबल कोट का यूज़ कर लिया क्लोजिंग और स्टार्ट और क्लोजिंग पे, और इसके दरमियान अपने टेक्स्ट लिख देता हूँ। सही है, अब इसमें मसला क्या आ रहा है कि आप लोग सबसे पहले देखें कि हमें यहाँ पर कोई डबल कोट दिख रहा है क्या अंदर कहीं, ज़रा पैराग्राफ पे देखें कहीं डबल कोट दिख रहा है, नहीं दिख रहा। हमें ये सिंगल कोट तो मिल रहा है जिसको सही चलना चाहिए। लास्ट क्लास के अकॉर्डिंगली हमने जो पढ़ा था भाई, अगर डबल कोट के अंदर मैं सिंगल कोट का कहीं यूज़ कर लूँ तो मसला नहीं आता, डबल कोट ही यूज़ करूँगा तो जब मसला करेगा वो। सही है, तो इस सिंगल कोट से इसको मसला नहीं होना चाहिए था। अच्छा, आगे देखते हैं कहीं और डबल कोट तो यूज़ नहीं हुआ हुआ, नहीं मेरे ख्याल में कहीं भी यूज़ नहीं हुआ हुआ। सही है, लेकिन आप लोग देख रहे हैं फिर भी क्या हो रहा है, आपको एरर वाला एक सिंटेक्स मिल रहा है। ठीक है, आपको अंडरलाइंस मिल रही हैं, और अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें एरर मिलने वाला है। सही है, ज़रा देखिएगा, वो यहीं पर हमें एरर दिखा रहा है। ठीक है, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल। सिंपल अल्फाज में इस एरर का मतलब क्या है कि बात को समझिएगा, जब हमारे पास टेक्स्ट एक से ज़्यादा लाइन पर जा रहा होगा ना, जब हमारे पास टेक्स्ट एक से ज़्यादा लाइन पर जा रहा होगा तो फिर हमारे सिंगल या डबल कोट काम नहीं करते। मतलब मैं स्टार्ट में सिंगल कोट यूज़ कर लूँ, एंड में सिंगल कोट यूज़ कर लूँ, या स्टार्ट में डबल कोट और एंड में डबल कोट यूज़ कर लूँ, वो काम नहीं करेगा। बशर्ते कि क्या, अगर आपका टेक्स्ट एक से ज़्यादा लाइन्स पर जा रहा हो। समझ रहे मेरी बात को? तो इसमें देखें आपके पास भले आप 2 लाइन लिख लें, 3 लाइन्स लिख लें, अगर आपका टेक्स्ट 1 लाइन को क्रॉस करेगा, मतलब 1 लाइन से जैसे ही नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, तो एक मरतबा वाला जो सिंगल और डबल कोट था वो काम नहीं करेगा। अब यहाँ पर हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, डॉक स्ट्रिंग का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, डॉक स्ट्रिंग क्या होती है हमारे पास, डॉक स्ट्रिंग हमारे पास 3 टाइम्स सिंगल कोट होते हैं स्टार्ट में, और एंड में भी 3 टाइम्स हमें यूज़ करने होंगे, या 3 टाइम्स डबल कोट होंगे। ठीक है, डबल कोट का मतलब जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है की से पहले, ये आपका डबल कोट है ना भाई, मतलब 2 मरतबा करके आया हुआ है, तो 3 टाइम्स आप सिंगल या डबल कोट का यूज़ कर लें स्टार्ट में, और 3 टाइम्स ही सिंगल या डबल कोट एंड में यूज़ कर लें। अगर सिंगल यूज़ कर रहे हैं तो एंड में भी सिंगल कोट 3 टाइम्स आएंगे। अगर डबल कोट यूज़ कर रहे हैं स्टार्ट में 3 टाइम्स, तो एंड में भी कौन आएगा, 3 टाइम्स आपके डबल कोट ही लिखे जाएंगे। सही है, अब ज़रा समझिएगा, मैं यहाँ पे डबल कोट का यूज़ करता हूँ और आपको जो एरर दिख रहा है ना, ये ख़त्म हो जाएगा। मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे 3 टाइम्स ये डबल कोट का यूज़ कर लिया स्टार्टिंग में, एंड में आता हूँ मैं इस सेंटेंस के एंड में आया, ये पैराग्राफ बोल रहे हैं इसको जो भी है, और मैंने यहाँ पे भी ट्रिपल कोट का यूज़ कर लिया। सही है, और अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो मुझे कोई एरर नहीं मिला, मुझे वो चीज़ एज इट इज़ प्रिंट होकर मिल गई। बात समझ पा रहे हैं? तो सिंपल अल्फाज में आपका
ये जो सिंगल या डबल कोट वाले कोट्स होते हैं ना, इनको हम डॉक स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस तरह करता, ज़रा एक चीज़ और देख लें, अगर सिंगल कोट में यूज़ करता और एंड में आकर मैं इस डबल कोट को हटा के 3 टाइम सिंगल कोट यूज़ करता तो अभी भी ये काम करेगा, इसमें कोई मसला नहीं आएगा, ठीक है। तो बस ये छोटी सी चीज़ है, उसको हम क्या बोलते हैं, डॉक स्ट्रिंग। तो अगर आपसे कोई बोले भाई डॉक स्ट्रिंग क्या होती है, आप बता दें भाई डॉक स्ट्रिंग ना सिंगल कोट या डबल कोट को 3 टाइम्स यूज़ करना कहलाता है, ठीक है। मतलब ऐसा कोई सेंटेंस या ऐसा कोई हमारे पास टेक्स्ट हो जो एक से ज़्यादा लाइन पर जा रहा हो, तो हम उसको 3 टाइम्स सिंगल या डबल कोट में करके बंद कर देते हैं, ठीक है। तो यही आपका जो चीज़ होती है, ये डॉक स्ट्रिंग कहलाती है। सही है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये चीज़ आपकी रह गई होगी। अच्छा, ये जो है ना आपका अभी भी क्या है भाई, ये अभी भी आपका स्ट्रिंग ही है, सही है। ये क्या है, अभी भी आपका स्ट्रिंग ही है। तो हमने स्ट्रिंग की डेफिनेशन क्या पढ़ी कि आपका सिंगल कोट में हो, डबल कोट में हो या 3 टाइम्स सिंगल या डबल कोट में लिखा हुआ हो, सही है। तो सबका क्या है आपका, ये स्ट्रिंग ही कहलाएगा। बात समझ रहे हैं सब? अच्छा, इंटीजर पे चलते हैं, सिंपल सी चीज़ है इंटीजर भी। अच्छा, इंटीजर जो होता है ना आपका, इंटीजर एक्चुअली आपका नंबर होता है, किस तरह का नंबर होता है भाई, नंबर विदाउट डेसिमल या पॉइंट। कोई भी नंबर जिसमें पॉइंट मौजूद ना हो, ठीक है, जिसको हम मैथमेटिक्स में सिंपल अल्फाज में होल नंबर बोल रहे होते हैं या नेचुरल नंबर बोल रहे होते हैं, सही है। तो आपका उस तरह का नंबर क्या कहलाएगा, मतलब ऐसा नंबर जिसमें पॉइंट मौजूद ना हो, ठीक है, वो नंबर क्या कहलाएगा, प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर इंटीजर कहलाता है। समझ रहे हैं? तो क्या नंबर हो सकता है भाई मेरा, बिल्कुल 1 2 कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, 3, ठीक है। आप लोग मुझे बताएं किसी की एज होती है, एज जो है वो किस तरह का नंबर होगा, इंटीजर होगा, कैसा होगा, इंटीजर होगा। हम कभी ये तो नहीं बोलते भाई 2.5 साल का या 9.5 साल का, कभी ऐसे नहीं बोलते। 10 साल बोलेंगे, 11 साल बोलते हैं, सही है। तो हम क्या करते हैं, ऐसा नंबर जिसको हम बगैर पॉइंट के यूज़ कर रहे होते हैं, वो नंबर एक्चुअली पाइथन की डेटा टाइप में क्या होता है, इंटीजर होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे चेयर्स रखी हुई हैं और एक टूटी हुई चेयर है, फुल जो कंप्लीट चेयर्स हैं प्रॉपर 10 चेयर्स हैं और एक आधी टूटी हुई है, तो हम क्या बोलेंगे, 10 चेयर ही बोलेंगे, 10.5 तो कभी भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये जो हमारे पास नंबर है ना 10, ठीक है, बगैर पॉइंट का नंबर है, तो पाइथन की नज़र में इसकी डेटा टाइप क्या है भाई, इंटीजर है। समझ पा रहे हैं सब? तो यहाँ पे कुछ भी हम नंबर लिख सकते हैं जिसमें पॉइंट मौजूद ना हो। कोई बड़े से बड़ा नंबर भी हो सकता है वो, और छोटे से छोटा नंबर भी हो सकता है, लेकिन पॉइंट मौजूद ना हो उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, एक बात बताएं, क्या इंटीजर नेगेटिव नंबर हो सकता है मेरे पास? हो सकता है, लेकिन पॉइंट नहीं होना चाहिए, बस बात ये सही है। तो अगर मैं यहाँ पे -190 लिख देता हूँ या 1900 लिख देता हूँ, तो बिल्कुल ये क्या है, इंटीजर ही है, पॉइंट नहीं है ना, इंटीजर है। तो इंटीजर आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। बस जो डेफिनेशन है वो क्या है भाई, नंबर विदाउट डेसिमल, नंबर विदाउट पॉइंट, बगैर पॉइंट का नंबर क्या है, इंटीजर है। जी बोलें। सर, डॉट की जगह कोमा हो सकता है या कोमा भी नहीं? कोमा तो होता ही नहीं है ना, नंबर्स में हम कोमा कब यूज़ करते हैं, वो तो हम हाँ वो रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप वो कोमे को यूज़ करेंगे ना कैलकुलेशन के वक्त, वो काम नहीं करता कोमा आपका, सही है। अगर आप जैसे कभी एक्सेल वगैरह यूज़ करें ना, तो उसमें कोमा देख लिएगा, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के तौर पे यूज़ हो रहा होता है। अगर आपने एक्चुअल में कोमा लगा दिया ना, फिर वो उस पर कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं हो सकती, सही है। हाँ, वो नहीं होगा, आपको कोमा हटाना ही पड़ेगा अगर आपने अलग से लगाया है, ठीक है। वो अलग बात है, एक्सेल उसको खुद दिखा रहा होता है, लेकिन वो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन की हद तक है, बैकएंड पे वो फिर भी बगैर, हाँ बिल्कुल सही है। समझ पा रहे? तो कोमा का बिल्कुल यहाँ पे कोई काम नहीं है। इंटीजर क्लियर है भाई सबको? नेक्स्ट हमारे पास है फ्लोट। अब ज़रा बताएं, इंटीजर फ्लोट का फ्लोट इंटीजर का ऑपोजिट है बिल्कुल, तो क्या डेफिनेशन बनेगी इसकी? सही है भाई। तो जो पॉइंट का नंबर होगा उसको हम फ्लोट बोल देते हैं, मतलब कोई भी नंबर जिससे पॉइंट लगा हुआ वो फ्लोट है, सही। अब जैसे किसी की हाइट हो गई, अब हाइट कैसी होती है, 4.5, 4.9, 5.6, 6.1, इस तरह से होते हैं ना, पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, ये एक फ्लोट नंबर है। 6.1 क्या है, एक फ्लोट नंबर है, क्योंकि उसमें पॉइंट लगा हुआ आ रहा है, सही है। अच्छा, उसके अलावा आप लोगों ने मैट्रिक में या उससे पहली क्लासेस के अंदर पाई पढ़ा होगा, एक सर्कल का कांस्टेंट होता है पाई की वैल्यू, ठीक है। तो क्या होती है वैल्यू, 3.142 समथिंग होती है, ठीक है। तो ये अगेन नंबर पे फोकस करें, अभी नंबर किस तरह का भी पॉइंट आ रहा है, तो जिस नंबर में पॉइंट आ जाएगा वो नंबर क्या कहलाएगा आपका, पाइथन की डेटा टाइप में फ्लोट होती है वो चीज़, ठीक है। तो और कोई रैंडम नंबर बताएं भाई, लेट सपोज 78.56, सॉरी कोमा नहीं आएगा
जी माइनस में भी लिख सकते हाँ बिल्कुल माइनस भी हो सकता है, ठीक है। बस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के हो सकते हैं। ये बस आपका क्या है, पॉइंट वाली चीज़ अगर मौजूद है तो फ्लोट है, अगर पॉइंट मौजूद है तो फ्लोट है, पॉइंट नहीं है तो भाई क्या है वो इंटीजर है। सही है, तो बिल्कुल नेगेटिव भी हो सकता है आपका ये, एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब जितने भी हम नंबर लिखना चाहें उसको लिख सकते हैं। सही है भाई, यहाँ तक क्लियर हो गई। स्ट्रिंग पढ़ लिया, इंटीजर पढ़ लिया, फ्लोट पढ़ लिया, ठीक है। कोई मसला पीछे वाले हजरात, क्लियर है? अच्छा बूलियन, देखिए बूलियन जो है ना, अब ये पाइथन की एक स्पेशल डेटा टाइप है जिसमें इसकी दो वैल्यूज होती हैं बस। क्या होती हैं? ट्रू और फॉल्स। क्या होती हैं? ट्रू और फॉल्स। तो जब भी हम बूलियन का जिक्र करेंगे ना, आपके माइंड में ये दोनों वर्ड्स फ़ौरन से आ जाने चाहिए, ठीक है। ट्रू और फॉल्स पाइथन के ये स्पेशल क्या है, एक तरह के कीवर्ड्स हैं, ठीक है। जो पाइथन अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो पाइथन इसकी डेटा टाइप क्या कंसिडर करता है, या पाइथन के पास इसकी डेटा टाइप क्या है? बूलियन। सही है, और इस वजह से दो वैल्यूज हैं आपके पास, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। अभी हम इसको देखते हैं किस तरह यूज़ करते हैं। बस अभी ये याद रखें, तभी बूलियन क्या होते हैं, बूलियन की दो वैल्यूज होती हैं, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। अच्छा फिर लिस्ट है हमारे पास। अच्छा एक चीज़ ज़रा देखिएगा, मैं इनको अलग अलग करके समझाने के लिए लिख रहा हूँ, लेकिन क्या है नंबर मैं प्रिंट फंक्शन में लिख सकता हूँ भाई? हाँ भाई, क्या ये जो मैं नंबर्स लिख रहा हूँ एक ही लाइन पे, क्या मैं इनको प्रिंट फंक्शन में लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। मैं इस पूरी चीज़ को प्रिंट फंक्शन में लिख सकता हूँ, अलग अलग भी लिख सकता हूँ और एक साथ भी लिख सकता हूँ। तो मैं जल्दी से लिख के दिखा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहेगा, बस हम इसको अलग पढ़ेंगे। मैंने ब्रैकेट में बंद किया और क्या करूँगा भाई, प्रिंट फंक्शन प्रिंट लिख दूँगा यहाँ पे, समझ रहे हैं। और हमने देखा था भाई प्रिंट फंक्शन बड़ा डायनेमिक होता है, ये एक साथ हमारे इंटीजर्स को भी प्रिंट कर सकता है, फ्लोट को भी कर सकता है, मिक्स भी कर सकता है नंबर्स को, नंबर और स्ट्रिंग सब मिक्स करके अगर हम इसको देंगे जब भी ये प्रिंट कर देगा। सही है, तो मैं इसको प्रिंट करता हूँ, ज़रा देखिएगा इससे सारे नंबर्स मुझे प्रिंट करके दे दिए। सही है, तो इसी तरीके से मैं इसको भी बंद कर देता हूँ प्रिंट के अंदर, और प्रिंट फंक्शन यहाँ पे लिख के प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। सिमिलरली इनको भी मैं प्रिंट की मदद से प्रिंट करवा देता हूँ। सही है भाई। अच्छा अब उसके बाद था मेरे पास लिस्ट। सही है भाई, लिस्ट का आइडिया है वैसे किसी को? थोड़ा सा एडवांस लेवल का टॉपिक है ये, नहीं? चलें देखें, लिस्ट ना ये सिमिलर होती है जो हमारा नॉर्मल कॉन्सेप्ट होता है लिस्ट का, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी ग्रोसरी शॉप पे जा रहे हैं या कहीं सुपर मार्केट वगैरह जा रहे हैं, तो क्या करते हैं, एक प्रॉपर एक लिस्ट बनाते हैं आइटम्स की, भाई ये हमें परचेज़ करना है। ऐसे ही है ना, मतलब उस लिस्ट में हम क्या कर रहे होते हैं, एक से ज़्यादा आइटम्स को लिख रहे होते हैं, ठीक है। मिक्स आइटम्स होते हैं हमारे पास, बात समझ पा रहे हैं? उसमें मिक्स आइटम्स होते हैं। हमारा जो लिस्ट स्ट्रक्चर है ना, ये लिस्ट जो डेटा टाइप है, ये भी बिल्कुल उसी तरह का एक स्ट्रक्चर है, मतलब उसी तरह की एक टाइप है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हर तरह का डेटा स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। इस लिस्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हर तरह का डेटा स्टोर करवा सकते हैं। हर तरह का डेटा से मुराद मेरी क्या है, अभी तक हमने 3 डेटा टाइप्स पढ़ लिए हैं, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट और चौथी पढ़ ली सॉरी बूलियन। हमने 4 डेटा टाइप्स पढ़ लिए ना अभी तक, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट और बूलियन। तो इन चारों को, और अभी हम जो आगे पढ़ेंगे डेटा टाइप्स, उन सारे ही डेटा टाइप्स को या उन सारे ही डेटा को हम क्या कर सकते हैं, इस लिस्ट स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। अब ये लिस्ट दिखती किस तरीके से, लिस्ट आपको जब भी दिखेगी ना, उसके बिल्कुल स्टार्टिंग का ब्रैकेट और एंड वाला ब्रैकेट किस तरह का होगा, स्क्वायर ब्रैकेट होगा, ठीक है। किस तरह का होगा भाई, स्क्वायर ब्रैकेट होगा, और इसमें आपको डेटा मिल रहा होगा। अब ज़रा मुझे बताएं कोई इंटीजर, जल्दी से बताएं कोई इंटीजर। 56, 29, और कोई फ्लोट बताएं। 1.9, 2.7, ठीक है। बूलियन भी लिख लेते हैं हम, ठीक है, ट्रू, फॉल्स, सही है। और कोई स्ट्रिंग भी लिख लेते हैं, लेट सपोज सैलानी लिख लेते हैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल, ठीक है। क्लास 2 लिख लेते हैं, एंड सो ऑन। तो हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट के अंदर हम मिक्स डेटा लिख सकते हैं, अपने लिस्ट के अंदर मिक्स डेटा को स्टोर कर सकते हैं। सही है, बस पहचानना किस तरीके से आपको कि भाई लिस्ट जब भी स्टार्ट होगी और जब भी एंड होगी, उसके स्टार्टिंग और एंड में किस तरह के ब्रैकेट्स होंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ हो रहा होगा। सही है, समझ रहे हैं बात को?
सही है। तो अगर मैं इसको प्रिंट फंक्शन में लिख लूँगा तो क्या होगा, मुझे ये चीज़ एज इट इज़ प्रिंट होकर मिल जाएगी। सही है। तो देख रहे हैं आपको इस तरह के स्क्वायर ब्रैकेट्स मिल रहे हैं। तो ये किसकी इंडिकेशन है, ये कौन सा डेटा टाइप है, लिस्ट है। सही है। अच्छा, इसी तरह एक हमारे पास होता है टपल। टपल कुछ लोग इसको टपल बोलते हैं, कुछ टूपल बोलते हैं, ठीक है, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है, तो जो आपकी मर्ज़ी आप इसको यूज़ करें यहाँ पे, ठीक है। टपल, अच्छा टपल जो है ना एक्चुअली एक तरह से समझें लिस्ट ही की तरह होता है। वो टपल जो है ना डेटा स्ट्रक्चर या डेटा टाइप वो लिस्ट ही की तरह है। थोड़ा सा डिफरेंस है, जब इसको प्रॉपर टॉपिक पढ़ेंगे उसी टाइम पे डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल ये समझें कि टपल ना लिस्ट ही की तरह होता है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है। एक डिफरेंस तो जो है देखने वाला मैं आपको बता देता हूँ कि आपके टपल्स जो होते हैं ना वो आपके राउंड ब्रैकेट से स्टार्ट होते हैं और राउंड ब्रैकेट पे ही ख़त्म होते हैं। सही है। अच्छा, लिस्ट किस तरह से स्टार्ट होती थी, स्क्वायर ब्रैकेट से, और स्क्वायर ब्रैकेट पे ही ख़त्म होती थी। टपल क्या होता है, राउंड ब्रैकेट से स्टार्ट होता है, राउंड ब्रैकेट पे ख़त्म होता है। अच्छा, एक डिफरेंस तो ये हो गया। एक और दूसरा डिफरेंस तो डिटेल में डिस्कस करेंगे जब टॉपिक आएगा। अच्छा, लिस्ट में हमने क्या कहा था कि भाई हर तरह का डेटा स्टोर कर सकते हैं हम लिस्ट के अंदर। टपल में भी ऐसी है। टपल में भी हम क्या कर सकते हैं, हर तरह का डेटा स्टोर कर सकते हैं, भले ही वो कोई इंटीजर हो, फ्लोट हो, बूलियन हो, या स्ट्रिंग हो, या कुछ और डेटा टाइप हो, हम उसको डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो मैं एक काम ये करता हूँ, मैंने जो यहाँ पे डेटा लिखा था ना सारा, मैं इसको कॉपी करके इसमें मेंशन कर देता हूँ। सही है। तो हमारा क्या हो चुका है, ये एक टपल बन चुका है। इसको मैं नेक्स्ट टाइम पे भेजता हूँ और टपल यहाँ लिखते हैं। अच्छा, तो एक मतलब बहुत बेसिक सी मैंने डेफिनेशन लिख दी है, तो इसको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल में। सही है भाई। अच्छा, मैं इसको प्रिंट करना चाह रहा हूँ। अभी क्या करना चाह रहा हूँ, प्रिंट करना चाह रहा हूँ। तो ज़रा आप लोग मुझे एक चीज़ बताएं, क्या मैं बस डायरेक्ट यहाँ पे इस तरह से प्रिंट लिख दूँ, क्या इतना काफ़ी है? अगर मैं इस तरह से प्रिंट लिखता हूँ तो इतना काफ़ी है, मुझे कुछ और भी करना पड़ेगा इसको टपल बनाने के लिए? जी भाई, 4 क्या 4 कोड्स, कौन से कोड्स? क्यों? जैसा आपने जो टपल बनाया इसके जो दो राउंड ब्रैकेट्स हैं वो तो उसके उसी के लिए है ना, टपल के लिए वो दो यूज होते हैं, लेकिन जो आपने प्रिंट करवाना होता है प्रिंट के लिए अलग से दो होते हैं। हाँ सही है, शाबाश, ज़बरदस्त। ठीक है। अच्छा भाई देखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, बात समझें। अभी मैंने क्या कहा था कि टपल जो है ना हमारे पास किस तरह स्टार्ट होते हैं, राउंड ब्रैकेट से स्टार्ट होते हैं, राउंड ब्रैकेट पे ख़त्म होते हैं। अब मैंने क्या किया, इसको तो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ था इस तरह से, राउंड ब्रैकेट से स्टार्ट करके राउंड ब्रैकेट पे एंड किया हुआ था और डेटा बीच में लिखा हुआ था। अभी तक तो क्या ये टपल है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इसके पीछे प्रिंट लिख दिया। अब पता हो क्या रहा है, ज़रा समझिएगा बात को। अगर मैं आपको ऊपर लेके चलूँ ज़रा देखिएगा, क्या जब भी हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं उसके साथ ये ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, ब्रैकेट एंड करते हैं या नहीं करते? करते हैं ना। तो अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा ना, बात समझिएगा ज़रा, ये जो ब्रैकेट है ये प्रिंट फंक्शन का ब्रैकेट बन जाएगा। समझ रहे हैं बात को? ये ब्रैकेट ना प्रिंट फंक्शन वाला बन जाएगा, ठीक है। और जो बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रक्चर है इसी तरीके से काम करता है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा ना, ज़रा देखिएगा, मुझे एक्चुअली ये वैल्यूज़ दिखा रहा होगा। आप लोग देखें ब्रैकेट्स आपको मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं ना। जिस तरह आपको यहाँ पे प्रॉपर ब्रैकेट मिल रहे थे, यहाँ पे आपको ब्रैकेट नहीं मिल रहे। दैट मीन्स के जो ब्रैकेट तो प्रिंट फंक्शन के बन चुके हैं, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और यहाँ पे भी एक ब्रैकेट का इजाफा करना पड़ेगा ताकि ये टपल बन जाए। अब मैं इसको दोबारा प्रिंट करूँगा तो ज़रा देखिएगा ब्रैकेट्स आपको मिल रहे हैं। समझ पा रहे हैं बात को? तो मसला तो नहीं है। ये क्या है भाई, ये टपल है हमारे पास। ये क्या है, टपल है। सही है। अच्छा, फिर सेट है हमारे पास। सही है भाई, सेट्स।
तकरीबन सभी मैट्रिक पास है ना, ठीक है। मेरे ख्याल में इनके अलावा आपका नाम क्या है? अफ़ान। कौन सी क्लास में आप? 7 में। हाँ ठीक है, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट सभी होंगे, आप पीछे भी लिख लें। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जैन। कौन सी क्लास में? 9 में। चलें, आप लोग पढ़ लेंगे, फिर आप अगले साल ही पढ़ लेंगे होपफुली, और इनको टाइम लगेगा। खैर, सेट्स क्या होते हैं भाई? सेट्स हमारे पास इस तरह का डेटा होता है जिसके अंदर यूनिक एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। क्या होते हैं उसके अंदर? यूनिक एलिमेंट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल इसको इस तरह समझें कि एक बंदा है, वो मोबाइल ख़रीदने जा रहा है, न्यू मोबाइल, ठीक है, ब्रांड न्यू मोबाइल परचेस करने जा रहा है, कोई बॉक्स पे एक लैपटॉप ख़रीदने जा रहा है, सही है। तो इमेजिन करें मोबाइल की शॉप पे गया, उसको एक बॉक्स मिला। अब उसमें क्या क्या मिलेगा? मोबाइल कितने होंगे उसमें? एक होगा। अगर फॉर एग्जांपल चार्जर है, कितने होंगे चार्जर? ठीक है। इमेजिन करें उसमें हैंड फ्री भी है, ठीक है, कितने मिलेंगे अगर हैंड फ्री हुई? एक। अगर प्रोटेक्टर है वो भी कितना मिलेगा? एक ही मिलेगा ना भाई, ठीक है। लैपटॉप की शॉप पे गया, उसने बॉक्स पे एक लैपटॉप लिया, ठीक है, ब्रांड न्यू लैपटॉप लिया, तो क्या पॉसिबल है कि उसको चार्जर 2 मिल जाए, या लैपटॉप एक जगह 2 मिल जाए, या कुछ इस तरह का कुछ भी 2 चीज़ मिल जाए? नहीं ना। तो यूनिक का मतलब क्या है? एक। यूनिक मतलब एक ही चीज़ मिलेगी। समझ पा रहे हैं बात को? तो सेट्स के अंदर भी इसी तरह का डेटा आता है। सेट्स के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह का डेटा आता है कि आपके जो एलिमेंट्स होंगे ना वो यूनिक होंगे, मतलब वन टाइम होंगे। जो भी एलिमेंट होगा ना, जो भी उसमें डेटा मौजूद होगा वो वन टाइम होगा, ठीक है। क्या मतलब वो वन टाइम से? देखें, बात समझिएगा। अच्छा, पहले तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा टाइप क्या है? जो यूनिक एलिमेंट्स कंटेन करती है। और इसको हम बनाते हैं किस तरह से? ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट्स होता है हमारे पास, ठीक है। इस तरह से हम इसको बनाते हैं सेट्स को। अब ज़रा एक बात समझिएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2, 3, 4, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, लेट सपोज यहाँ से कुछ वैल्यूज़ लेकर आता हूँ मैं। सही है। और मैं यहाँ पे 4 दोबारा से लिख लेता हूँ, सही है। बात ज़रा समझिएगा। तो मेरे पास ये 4 एक एलिमेंट है या एक नंबर है, आप इसको डेटा बोल लें, नंबर बोल लें, जो भी बोल लें, ठीक है। और एक 4 मैंने कहाँ लिखा हुआ है? स्टार्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो रिपीट हो गया ना। सेट्स के अंदर जो चीज़ रिपीट होती है उसको कंसिडर ही नहीं करता, उसको वो हटा देगा, खुद से हटा देगा, सही है। जब भी तो यूनिक एलिमेंट्स बनेंगे, सही है। तो देखें, ज़रा प्रिंट करता हूँ मैं इसको, आप लोग देखें। ट्रू के बाद वाला 4, सॉरी, ये जो मैंने एंड में 4 लिखा था वो यहाँ से हट चुका है, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ बताता हूँ, एक चीज़ यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट हुई है आप लोगों के लिहाज से। ज़रा एक बात देखिएगा, ये 4 जो है कि आपको और 4 मिल रहे हैं यहाँ पे? नहीं मिल रहे, ठीक है। 4 यहाँ पे आपको दोबारा नहीं मिल रहा, ठीक है। जिसका मतलब क्या हुआ कि इसने यूनिक एलिमेंट्स बना दिए, ठीक है। अगर लेट सपोज मैं यहाँ पे फॉल्स दोबारा से लिखता, आगे जाके लिखता है, बराबर में लिख देता, कहीं भी लिख देता, तो अभी भी मुझे फॉल्स एक ही मरतबा मिलने वाला है। बार बार जो चीज़ रिपीट हो रही होती है उसको मुझे सेट्स नहीं प्रोवाइड करता। समझ पा रहे हैं? अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे वेट सी क्या हुई है कि इसने ना ऑर्डर चेंज कर दिया है। मैंने जिस ऑर्डर में लिखा था 2, 3, 4 और फिर इसको ट्रू आना चाहिए था, उसने ट्रू मुझे यहाँ पे नहीं दिया। ट्रू को उठा के वो एंड में ले गया, ठीक है। क्लास 2 जो सबसे एंड में पड़ी हुई थी, सेकंड लास्ट नंबर पर पड़ी हुई थी, उसको उठा के पहले ले आया, सही है। तो इसने ऑर्डर चेंज कर दिया। सॉरी, अल्फ़ाबेटिकली बोल सकते हैं एक तरीके से, ठीक है, एक तरीके से बोल सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन इसका डिटेल कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। एक चीज़ अभी यहाँ पे बस याद रखें कि सेट्स हमारे ना अनऑर्डर्ड होते हैं। क्या होते हैं? अनऑर्डर्ड। मतलब जब हम सेट्स में कोई भी डेटा डालते हैं ना, तो हमारा जो, क्या बोलना चाहिए इसको, जो पोजीशन होती है हमारी चीज़ों की, जैसे इसको यहाँ देखें भाई, मैंने 56 कौन सा नंबर पे लिखा था? फर्स्ट नंबर पे लिखा था, मुझे फर्स्ट नंबर पे मिला। 29 सेकंड पर था, सेकंड पे मिला। 1.9 थर्ड पे था, थर्ड पे मिला, एंड सो ऑन। सारे नंबर्स मुझे, मेरा जो सारा डेटा था वो बिल्कुल जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा था उसी सीक्वेंस में मिला, मुझे सीक्वेंस चेंज नहीं मिली। सिमिलरली अगर आप लिस्ट में जाएँ तो लिस्ट में भी क्या हुआ है, आपके पास आपको डेटा उसी सीक्वेंस में मिला है या उसी ऑर्डर में मिला है। यहाँ तक तो बात सही है। लेकिन सेट ने क्या किया, इसको चेंज कर दिया ऑर्डर को, सही है। तो सेट की जो नेचर होती है ना, वो यही होती है कि वो सीक्वेंस को रिटेन नहीं करता या अनऑर्डर्ड होता है इन सिंपल वर्ड्स में। मतलब अपनी मर्जी से क्या करता है, वो सेट्स को, एलिमेंट्स को अरेंज कर देता है खुद से। अब ये पीछे ना इसके हैशिंग एल्गोरिदम होता है, जो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। वो बहुत डिटेल में होता है, और जो कंप्यूटर साइंस वगैरह पढ़ रहे होते हैं प्रॉपर, उनको ये चीज़ें सिखाई जा रही होती हैं, क्योंकि वो बहुत डेप्थ में पढ़ते हैं चीज़ों को जाकर, और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है। तो बस एक बात याद रखें, आपको जब टॉपिक पढ़ेंगे और अच्छे से क्लियर होगा कि
क्यों इस तरह का बिहेवियर है, सेट्स का इस तरह का बिहेवियर क्यों है, ठीक है। इंशाल्लाह टॉपिक डिस्कस करते हैं, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बस अभी बात यह देखने की यहाँ पे ये है कि सेट्स जो होते हैं वो अनऑर्डर्ड होते हैं। अनऑर्डर्ड का मतलब जब भी हम उसमें कोई डेटा डालेंगे तो जब हम उसको प्रिंट करवाएंगे डेटा को तो वो अपने लिहाज से ऑर्डर कर देगा, अपने लिहाज से उसको सीक्वेंस को चेंज कर देगा। डुप्लीकेट रिमूव भी कर देगा। हाँ, डुप्लीकेट भी रिमूव कर देगा। ये तो इसका मतलब है ही कॉन्सेप्ट सेट्स का। सही है भाई, बात समझ आ रही है। तो सेट्स हमने देख लिए। अच्छा लास्ट चीज़ नहीं, सेकंड लास्ट चीज़ है डिक्शनरी है हमारे पास। सही है। अच्छा कोई बताएगा डिक्शनरी के लिए हम कौन से ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं? कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं। अच्छा भाई सही है, हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। सही है, लेकिन अब आप बोलेंगे भाई कर्ली ब्रैकेट का यूज़ तो हमने सेट्स के लिए भी किया है, कर्ली ब्रैकेट का यूज़ तो हमने सेट्स के लिए भी किया है, अब डिक्शनरी के लिए क्यों कर रहे हैं? तो अब ज़रा बात समझिएगा, जो डिक्शनरीज होती है ना हमारे पास, असल में ये एक पेयर होता है, मतलब इसके अंदर डेटा का पेयर होता है। पेयर का मतलब कि डिक्शनरीज़ के अंदर हमारे पास कुछ कीज़ होती हैं, कुछ वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। अब कीज़ से मुराद मतलब वो वाली चाबी नहीं है हमारे पास, यहाँ पे कीज़ से मुराद यहाँ पे क्या होंगे, यूनिक नंबर्स या यूनिक डेटा हो सकता है। मैं बता दूँ किस तरीके से। लेट सपोज मैंने कहा, पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। अब लेट सपोज कि भाई मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम, ठीक है, किसी भी स्टूडेंट का यहाँ पे नेम दे देते हैं रैंडम हामिद। सही है, कॉमा लगाया, एज आई, ठीक है, और लेट सपोज 42 या कुछ भी रैंडम, ठीक है। सही है भाई, तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा एक बात समझिएगा, मैंने अभी भी राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ किया, लेकिन अगर आप लोग गौर करें तो मैंने क्या किया, डेटा को एक पेयर बना के लिखा है। अब ज़रा मुझे बताएं, अगर आप लोग नेम देखते हैं, आपको नेम दिख रहा होगा सबसे पहले, तो नेम के आगे मैंने क्या लिखा है, हामिद। मतलब मैं बता रहा हूँ कि भाई नेम है तो उसकी वैल्यू क्या है, हामिद है। मैं बता रहा हूँ कि एक चीज़ है एज, ठीक है, और वो है कितनी एज, 42 है, उसकी वैल्यू क्या है, 42 है। सिमिलरली एक आपके पास चीज़ है हाइड करके, या कोई एक वर्ड है हाइड करके, तो आपको उसके आगे उसकी वैल्यू भी मिल रही है 5.2। सही है, तो कॉलन से पहले आपको जो भी कुछ मिल रहा है ना, जैसे एक नेम हो गया, एज हो गई, हाइट हो गई, ये सारी की सारी कहलाती हैं कीज़। अभी पढ़ेंगे डिटेल में इंशाल्लाह डिक्शनरी में जब टॉपिक आएगा। ये क्या कहलाती हैं, कीज़ कहलाती हैं। और कॉलन के आगे जो लिखी हुई होती हैं वो क्या होती है, उनकी वैल्यूज़ होती हैं। सही है, तो सेट्स का और डिक्शनरी का ऑल्दो के जो ब्रैकेट वाला पार्ट है वो सेम है, दोनों में ही कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ होते हैं, लेकिन आपको सेट्स के अंदर कोई भी की वैल्यू नहीं मिलेगी। मतलब आपके पास एक रैंडम डेटा होगा, जैसे आपने देखा यहाँ पर, ठीक है। क्या मैंने यहाँ पे कहीं कॉलन का यूज़ किया, नहीं किया, ठीक है। मैंने जब डिक्शनरीज बनाई तो मैंने वहाँ पे क्या किया, कॉलन का यूज़ किया, जिसका मतलब क्या होगा, मैं कॉलन से पहले क्या करूँगा भाई, उसकी की बताऊँगा, मतलब वो क्या चीज़ है, किस तरह का डेटा है, और फिर आगे उसकी कॉलन के बाद उसकी वैल्यू बता रहा हूँगा। सही है, तो डिक्शनरी और सेट्स में आप इसी तरीके से डिफ्रेंशिएट करेंगे कि आपको क्या मिल रहा होगा डिक्शनरीज के अंदर, कॉलन, ठीक है, और सेट्स में आपको सिंपल एक डेटा मिल रहा होगा, नॉर्मल डेटा, उसमें कोई कॉलन वाला का जिक्र नहीं होगा। सही है, बहुत डिफरेंट है ये दोनों डेटा टाइप्स, ठीक है। पहले आपको डिफ्रेंशिएशन का जो पैरामीटर मैंने आपको बता दिए, बाकी डिटेल में जब पढ़ेंगे टॉपिक फिर आपको अच्छे से और क्लियर होगा। सही है भाई, इसमें कोई मसला, ठीक है। तो एक ही डेटा टाइप होगा हमारे पास, और एक लास्ट है कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जो हम फर्स्ट ईयर में आई थिंक पढ़ा करते थे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी को आइडिया क्या होता है, डिफाइन करना है कॉम्प्लेक्स नंबर को। वो नहीं, मैथमेटिक्स के लिहाज से बताना है क्या, सही है, लेकिन मतलब क्या होता है, डिफ्रेंशिएट करें ना। हाँ भाई, कोई है, नहीं, चले देखें। नहीं वो अलग होता है जी, कोई बोल रहा था कुछ, मैं गेस कर रहा था एक्चुअल नंबर जो होता है। एक्चुअल नंबर नहीं। अच्छा भाई देखें यार, यहाँ पे देखें, आयोटा होता है, बिल्कुल। चलो आपने आयोटा बता दिया, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये बताओ। इमेजिनरी नंबर जो होते हैं जितने भी अंडर रूट माइनस में आ गया, ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर से लाते हैं। हाँ ज़बरदस्त, यही कॉन्सेप्ट है। देखिए बात को समझिएगा, अगर आप लोगों ने सबको पता होगा स्क्वायर रूट करके एक चीज़ होती है, ठीक है। अगर मैं स्क्वायर रूट में 4 डालता हूँ तो आंसर मुझे क्या मिलता है, 2 मिल जाता है। अगर मैं स्क्वायर रूट में 9 डालता हूँ तो क्या मिल जाता है, 3 मिल जाता है। 16 डालूंगा तो 4 मिल जाता है, एंड सो ऑन। डिफरेंट नंबर्स डालेंगे
तो हमें प्रॉपर नंबर भी मिल रहा होता है, पॉइंट में भी आंसर मिल रहा होता है। यहाँ तक तो बात सही है सॉरी। लेकिन होता क्या है कि अगर कोई सिचुएशन मेरे पास ऐसी हो कि स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर आ जाए, और ये खास जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते थे ना, उस टाइम पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सॉल्व कर रहे होते थे मैट्रिक या फर्स्ट ईयर के अंदर, उस टाइम हमारे पास क्या होता था, स्क्वायर रूट के अंदर एक टर्म होती थी b² - 4ac। जब हम उसको सिंप्लीफाई करते थे तो हमारे पास नेगेटिव में आंसर आ जाता था मोस्ट ऑफ द टाइम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर। तो यहीं से ना कॉन्सेप्ट समझ आता है आप लोगों को कि अगर स्क्वायर रूट में माइनस साइन आ जाए, सिंपल सी बात क्या है, अगर स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास माइनस साइन आ जाए ना, तो फिर हमारी रियल मैथमेटिक्स फेल हो जाती है, वो काम नहीं करती। फिर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का एक अलग मैथमेटिक्स का पार्ट स्टार्ट होता है, जो कि एक अलग दुनिया है। समझ पा रहे हैं बात को? तो सिंपल अल्फाज में भाई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, आप इसको इस तरह बताएं कि भाई वो नंबर जो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन कंटेन कर रहा हो। ठीक है, मतलब जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, चलें इमेजिन करें मैंने स्क्वायर रूट लिखा, स्क्वायर रूट में मैंने -10 लिख दिया फॉर एग्जाम्पल। भाई -10 अब क्या बन चुका है, अब वो इमेजनरी नंबर बन चुका है आपका, या पूरे नंबर को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। सही है, बात समझ पा रहे हैं इस बात को? तो अगर आपके नंबर के पास, मतलब अगर नंबर आपका स्क्वायर रूट में और उसमें नेगेटिव साइन हो, तो इस तरह का नंबर हमारे पास इमेजनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। सही है, तो पाइथन के अंदर भी बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नंबर की एक डेटा टाइप है। सही है, लेकिन इसको डिस्कस नहीं किया जाता, मतलब इतना कोई हमारे जो पूरा कोर्स है ना, ये कहीं भी डिस्कस नहीं होने वाला। बस एक डेटा टाइप के तौर पे आपको याद रखना है कि भाई एक डेटा टाइप होती है ये, लेकिन पूरे कोर्स में मुझे नहीं ख्याल है कि हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, हम रियल नंबर्स पे ही काम कर रहे होंगे। तो वो किस तरह से लिखते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे लिखता हूँ 4 + 9j। ठीक है, तो ये जो आपका डेटा है ना, ये क्या आपका एक्चुअली ये आपका कॉम्प्लेक्स डेटा कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। सही है, अभी तो इसने एज इट इज प्रिंट करके दिखा दिया है, अभी हम देखते हैं आगे बढ़ते हैं। तो अभी बताएं यहाँ पे कोई मसला है क्या? स्ट्रिंग समझ आ गए, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, लिस्ट, टपल, सेट्स, डिक्शनरी, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अच्छा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अगर ये क्लियर हो गया है, हमारे पास ना एक फंक्शन होता है टाइप। क्या फंक्शन है? टाइप फंक्शन क्या करता है, हमें डेटा की टाइप्स बताता है। क्या करता है? डेटा की टाइप्स बताता है। अभी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी भाई, स्ट्रिंग ये होता है, इंटीजर ये होता है, फ्लोट ये होता है, सब हमने डेफिनेशन समझ ली ना। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं टाइप फंक्शन की मदद से कि वाकई में क्या वो डेटा जो है वो उसी टाइप का है जो हमने डिस्कस करी है, किसी और डेटा टाइप का है। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से बारी बारी यहीं से एग्जाम्पल्स उठाते हैं। ठीक है, इसको मैंने लेट्स सपोज उठाया और मैं आया यहाँ पर, टाइप लिखा। यूज़ किस तरह करना है टाइप को, टाइप लिखा, ब्रैकेट्स बनाए और आपने इसके अंदर अपना डेटा लिख देना है। अच्छा सॉरी, इसको मैं सिंगल डबल या ट्रिपल किसी भी कोड में लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा देखिएगा, इसको एग्जीक्यूट किया तो क्या बता रहा है भाई, टाइप उसकी स्ट्रिंग, शॉर्ट उसका शॉर्ट बता रहा है। ठीक है, str करके, मतलब प्रॉपर क्या है, स्ट्रिंग है। समझ रहे हैं बात को? अच्छा, अगर मैंने इसी को यूज़ किया होता और मैं यहाँ पे डबल कोड लिख लेता, अगर अभी भी क्या बता रहा है, स्ट्रिंग बता रहा है। सिमिलरली अगर मैंने इसको यूज़ किया होता और अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल कोड का यूज़ करता, भले वो सिंगल हो या डबल हो, तो अभी भी क्या मिलने वाली है भाई, टाइप इसकी स्ट्रिंग ही मिलने वाली है। समझ रहे हैं बात को? तो अभी जो हमने डिस्कस किया बिल्कुल क्या है, पाइथन उसको उसी तरीके से ट्रीट कर रहा है। ठीक है, स्ट्रिंग ही ट्रीट कर रहा है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, इंटीजर डिस्कस किया था। तो ज़रा बताएं कोई नंबर इंटीजर का। 7, 8, 9, चलें 7 लिख लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो देखें क्या बता रहा है भाई, इंटीजर बता रहा है। एक और लिख लेते हैं यहाँ पे, लेट सपोज 0.7 लिखेंगे तो वो दूसरा आ जाएगा। वो फ्लोट बताएगा, फिर 0.7 लिखेंगे। तो लेट सपोज यहाँ पे लिखता हूँ 879। ठीक है, तो कोई भी नंबर हो आपका, क्या है वो आपका इंटीजर है। अच्छा, नेगेटिव कर लेते हैं इसको, नेगेटिव हमने डिस्कस किया था ना। तो क्या बता रहा है भाई, इंटीजर ही है। बस पॉइंट वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, पॉइंट अगर हुआ तो फ्लोट बन जाएगा। इंटीजर नंबर आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, पॉइंट नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, अच्छा टाइप फंक्शन दोबारा यूज़ करते हैं और लेट सपोज जो हमने पाई की वैल्यू डिस्कस की थी वही लिख लेते हैं, 3.142। सही है, तो ज़रा देखिए क्या बता रहा है भाई, फ्लोट बता रहा है। ठीक है, कोई और नंबर बताएं फ्लोट का जल्दी से। 1.2। सही है भाई, क्या बता रहा है, फ्लोट ही बता रहा है। समझ रहे हैं बात को? नेगेटिव में यूज़ कर लें बिल्कुल इसको। हम इसको कॉपी कर लेते हैं, नीचे आते हैं और यहाँ पे नेगेटिव लगा लेते हैं, कोई भी नंबर लगा लें, स्टिल वो फ्लोट ही है क्योंकि पॉइंट आ गया उसमें। सही है, समझ आ रही है बात? आगे बढ़ूँ? तो इसी तरीके से आप लोग बाकी जो है ना चीज़ों को जाके रख के देख लीजिएगा टाइप फंक्शन के अंदर। ये बस पूरी चीज़ कॉपी करिएगा यहाँ से यहाँ तक
ठीक है। फाइल आप काम करेंगे शेयर हो सकती है। हाँ अच्छा आपने याद दिलाया, शायद लास्ट क्लास में मैंने शेयर नहीं करी ना। चले मैं अगर ऐसा हो ना कभी मैसेज डाल देना, कभी ना घर जाके दिमाग से चीज़ें निकल जाती हैं, तो ये बिल्कुल शेयर हो जाएगी, मैं इंशाल्लाह कर दूँगा इसको, ठीक है ग्रुप पे शेयर कर दीजिए। जी, ग्रुप पे कर दूँगा, ठीक है। तो आप लोगों ने ये काम करना है, छोटा सा काम है, ठीक है, इसको लिख लें टास्क तौर पे कि आप लोगों ने टाइप फंक्शन का यूज़ करना है, और ये जो सारे डेटा हमने लिखे हैं ना, इसको आपने लिखना है टाइप फंक्शन के अंदर, और फिर इसकी डेटा टाइप चेक करनी है, सही है। तो मैं बस बूलियन डिस्कस करके आगे बढ़ रहा हूँ टॉपिक पे, चूँकि मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर करवाने हैं आज। मैं यहाँ पे टाइप फंक्शन यूज़ करता हूँ, और मैं इसमें ट्रू या फॉल्स लिख देता हूँ, चूँकि दो ही वैल्यूज़ होती हैं बूलियन की। तो ज़रा देखिए क्या बता रहा है भाई, बूल शॉर्ट बता रहा है उसका बूलियन का, सही है, समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो आपने बाकी स्ट्रक्चर के साथ भी यही करना है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा एक चीज़ देख लें लास्ट, अभी मैंने कॉम्प्लेक्स का जिक्र किया था, ज़रा कॉम्प्लेक्स बस देख लें लास्ट चीज़। मैंने लेट सपोज लिखा 5 + 3j या 4j कुछ भी, क्या बता रहा है, कॉम्प्लेक्स, मतलब इसकी डेटा टाइप क्या है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, लेकिन इसका कोई यूज़ नहीं करना हमने। तो ये छोटा सा डाल के सब कर दिया, बाकी सब ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक टॉपिक है हमारे पास, छोटा सा है, अच्छा भाई कोई स्टूडेंट है जिसने सी पढ़ी हो, यहाँ पे सी लैंग्वेज थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ आपने पढ़ी हुई है, ठीक है, C++ पढ़ी है, आप नहीं पढ़ी हुई है, सही है। अच्छा भाई वहाँ पर ना एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर, या C++ या जावा वगैरह के अंदर कॉन्सेप्ट होता है बाइंडिंग, स्टैटिक बाइंडिंग करके। अच्छा उसमें होता क्या है, देखिए मैं यहाँ पे एक काम करने लगा हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ a = फॉर एग्जाम्पल 91, ठीक है, या मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नम। अब ये करके आ रहा हूँ, मैं अभी समझाता हूँ। पहले एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पे नम, अच्छा भाई ज़रा आप लोग इसको देखें और बताइएगा ज़रा आंसर क्या आने वाला है। मैंने नम के अंदर क्या किया, 91 को स्टोर कर दिया, ठीक है। अब नम क्या है बता दूँ, बस अगला ही टॉपिक है हमारा, ठीक है। मैंने नम के अंदर क्या किया, 91 को स्टोर कर दिया, और मैं नम को प्रिंट करवा रहा हूँ, सही है। तो ज़रा ये याद रखिएगा, जब भी मैं किसी चीज़ को स्टोर कर दूँ ना किसी दूसरी चीज़ के अंदर, और जब मैं उसको प्रिंट करूँगा तो मुझे उसकी वैल्यू मिलेगी। मतलब कहने का ये कि भाई नम के अंदर मैंने क्या स्टोर किया, 91, तो जब मैं प्रिंट करूँगा ना नम को, तो मुझे नम नहीं मिलेगा, मुझे नम के अंदर जो वैल्यू स्टोर की थी ना, जो डेटा स्टोर किया था मैंने, मुझे वो मिलेगा। तो प्रिंट नम करने से मुझे क्या मिलने वाला है, 91 मिलने वाला है। समझ रहे भाई बात को, यहाँ तक क्या मिलने वाला है, 91 प्रिंट होकर मिलेगा मुझे। अच्छा फिर मैंने नम के अंदर ना डायनेमिक लिख दिया, ठीक है। डायनेमिक एक क्या है हमारे पास, किस तरह की डेटा टाइप है इसकी, स्ट्रिंग है। मैंने नम के अंदर डायनेमिक स्टोर कर दिया, ठीक है। तो जब मैं नम को प्रिंट करूँगा क्या मिलेगा मुझे, क्या 91 मिलेगा या डायनेमिक मिलेगा, हाँ भाई क्या मिलेगा, एरर आना चाहिए, एरर आना चाहिए। अच्छा देखते हैं इसको जी, आपका इंटरनेट चला गया होगा, हाँ आप शायद या तो देखें थोड़ा पीछे होकर बैठो उससे पीसी से, अगर तार भी हिलेगा ना आपका वायर वगैरह तो कनेक्शन लॉस हो जाता है। हाँ भाई जल्दी से बताएं, डायनेमिक। अच्छा भाई बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने कि पहले क्या मिलेगा भाई, उसने नम के अंदर किसको स्टोर कर दिया, 91 को, जिसकी डेटा टाइप क्या थी, 91 क्या डेटा टाइप है 91 की, इंटीजर है ना। तो नम के अंदर क्या स्टोर हुआ, 91, लेकिन वो किस तरह का डेटा था, इंटीजर डेटा था। तो नम ने उसको स्टोर किया उस इंटीजर डेटा टाइप को, और वो प्रिंट कर दिया उसने 91, सही है। अच्छा वो थर्ड लाइन पर आया, उसको पता चला भाई नम के अंदर हम क्या स्टोर कर रहे हैं, डायनामिक, कोई स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। तो नम के अंदर वो डायनामिक स्टोर हो गया, स्ट्रिंग डेटा टाइप का, और जब मैंने नम को प्रिंट किया तो दोबारा क्या मिल रहा है मुझे, डायनामिक मिल रहा है, सही है। अब तो एक बात समझिएगा, जो ये पाइथन ना डायनामिक बाइंडिंग को सपोर्ट करती है, पाइथन क्या करती है, डायनामिक बाइंडिंग को सपोर्ट करती है। अब मैं बताने ये लगा हूँ आपको कि जब हम C+ वगैरह और ये C लैंग्वेजेस पढ़ रहे होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, हम ये बताते हैं कि भाई हमारा जो वेरिएबल है ना, मतलब जिसमें हम डेटा स्टोर करने वाले,
उसकी टाइप क्या होने वाली है। लेट सपोज अगर मैंने लिखा INT करके मैंने लिख दिया A, ठीक है, पता है इसका मतलब क्या बनेगा, सी उसकी बात करो, पाइथन के लिहाज से नहीं होता, ये सी प्रोग्रामिंग वाला के अंदर होता है, C++, कि अगर आपने ए को बोल दिया भाई मेरा ए जो है वो किस तरह का डेटा स्टोर करेगा, इंटीजर डेटा स्टोर करेगा, तो आप उस ए के अंदर कोई और डेटा स्टोर नहीं कर सकते, मतलब किसी और डेटा टाइप का डेटा स्टोर नहीं कर सकते, सही है। अब जैसे आपने कहा मेरा ए जो है वो क्या किस तरह का डेटा स्टोर करेगा, इंटीजर। अगर आप आगे जाके इसको लिखते हैं A = 20 या कोई भी नंबर लिख देते हैं, वैलिड है प्रोग्राम, क्योंकि भाई आपका नंबर क्या है, डेटा किस तरह का है, इंटीजर है जो आप A में स्टोर कर रहे हैं, यहाँ तक बात सही है। लेकिन अगर आप आगे कहीं जाके बोलेंगे ना भाई A को कर दो फॉर एग्जाम्पल कोई स्ट्रिंग बना दो, ये काम नहीं करेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं बात समझ पा रहे? पाइथन के अंदर कुछ इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पाइथन के अंदर कोई इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप लोगों ने देखा हमने बस डायरेक्ट नंबर लिखा, अपना नम के अंदर स्टोर हो गया, प्रिंट किया, नम आ गया। मैंने उसकी अगली ही लाइन पर मैंने डायनेमिक लिख दिया, कुछ और भी आप लिख सकते हैं, इसको बूलियन बना दें, कुछ और बना दें, तो उसने क्या किया, उसको भी अपने अंदर स्टोर कर लिया, और जब प्रिंट का तो उसने वो चीज़ प्रिंट करके हमें दे दी। लेकिन ये काम हमारे पास C++, जावा वगैरह के अंदर ये नहीं हो पाता, समझ रहे बात को। तो जब मैंने दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक मरतबा उसकी टाइप डिफाइन कर दी, अब मैं उस टाइप के अलावा डेटा स्टोर नहीं कर सकता। हाँ, मैं ऐसा तो कर सकता हूँ कि मैं A में जाऊँ, A की वैल्यू चेंज करके लेट सपोज 34 कर दूँ या कुछ और कर दूँ, सेम डाटा टाइप रखते हुए, सेम डाटा टाइप को रखते हुए मैं उसकी वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? मैंने इंटीजर डिफाइन किया था अपने A को, फिर मैंने उसमें पहले 20 डाला, उसको मैंने चेंज करके 34 कर दिया, दिस इज़ वैलिड, ये काम करेगा दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। लेकिन अगर मैं उसकी डेटा टाइप ही चेंज कर दूँ तो ये काम नहीं करेगा। तो ये बात क्या समझ आ रही है कि दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ना, खास तौर पर C++, जावा, ये किस तरह की बाइंडिंग और मतलब इसमें किस तरह का बिहेवियर होता है, स्टैटिक बाइंडिंग वाला। लेकिन प्रोग्रामिंग जो हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग है ये क्या है, डायनेमिक है, हम किसी भी तरह का डेटा इसमें इजीली स्टोर कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। सही है, क्लियर हो गई भाई सबको? मसला तो नहीं है, ठीक है। तो छोटी सा टॉपिक था ये, हमने डिस्कस करना था। अच्छा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो वेरिएबल का है। एक मिनट, हाँ, वेरिएबल्स हमारे पास, ठीक है। जब वेरिएबल्स पढ़ते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं? अच्छा, अभी तक का कोई मसला? अभी तक हमने सिर्फ डेटा टाइप्स देखी हैं, टाइप फंक्शन देखा है, और ये डायनेमिक और स्टैटिक बाइंडिंग देखी। छोटी छोटी सी चीज़ें, 3 चीज़ें हमने देखी हैं बस अभी तक, इसमें कोई मसला तो नहीं है? ठीक है, हम वेरिएबल्स पे बढ़ते हैं। चलें भाई, क्या होते हैं वेरिएबल्स? हाँ, चेंज हो जाए कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर हम कोई चीज़ स्टोर करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई बास्केट है, उसके अंदर हमने फ्रूट स्टोर करती है, तो जो बास्केट हमारा वेरिएबल बन गया, जो फ्रूट है वो हमारा उसका डेटा बन गया जो हमने स्टोर किया। सही है, ज़बरदस्त। इसमें भी ऐसे ही हम वेरिएबल्स बनाते हैं। हमने फॉर एग्जांपल ए लिख दिया = 34 लिख दिया, तो ये जो हमारा ए है ना, ये हमारा वेरिएबल बन जाएगा, जो 34 है वो उसकी वैल्यू बन जाएगी, एक अंदर स्टोर होगा। जो वैल्यू 34 है वो इंटीजर है, जैसा कि आपने पढ़ा। हाँ, सही, ठीक है, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, शाबाश। अच्छा भाई, वेरिएबल्स बिल्कुल यही होते हैं। देखिए, एक बात ज़रा समझिएगा, अगर मैं वेरिएबल्स को एक वर्ड में डिफाइन करूँ ना, तो आप इसको ये बोल सकते हैं डेटा कंटेनर, ठीक है। 2 वर्ड्स हो गए, सॉरी, एक वर्ड नहीं, 2 वर्ड्स हो गए, डेटा कंटेनर, ठीक है। मतलब क्या करेंगे, वेरिएबल्स हमारे डेटा को कंटेन करके रखेंगे, ठीक है। अब इसको जैसे उन्होंने अच्छी सी एग्जाम्पल दे दी बास्केट की, और ये बहुत सारी जगहों पे वैलिड हो सकती है। जैसे एक ये बॉटल है मेरे पास, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक तरह का होल्डर है, या ये किसी चीज़ को कंटेन कर सकती है। जब मैंने इसे पानी डाला, क्या हो गया, उसमें आगे स्टोर हो गया, सेव हो गया, और इस बॉटल ने क्या किया, एक होल्डर का काम किया, उसको होल्ड करके रख लिया पानी को। समझ रहे बात को? और भी कुछ चीज़ हो सकती है, कोई कप हो सकता है आपका, ठीक है, कोई बास्केट जैसे उन्होंने कहा वो हो सकती है, या कुछ और चीज़ XYZ, जिसके अंदर आप कुछ चीज़ को स्टोर करना चाहें वो स्टोर कर ले, सही है। तो जिस चीज़ में आप डेटा को स्टोर कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बॉटल में डेटा को स्टोर किया है, सॉरी, अपने वाटर को स्टोर किया हुआ है, ठीक है। बास्केट के अंदर आपने फ्रूट्स को या किसी और चीज़ को स्टोर किया हुआ है। तो जिस चीज़ में आप स्टोर कर रहे हैं चीज़ को, ठीक है, तो आपके पास क्या होती है, वो आपकी वेरिएबल होती है, ठीक है। वो क्या कहलाती है, वेरिएबल्स होती है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। और अगर आप उसको डिफाइन करना चाहते तो आप बोल सकते हैं डेटा कंटेनर या डेटा होल्डर, ठीक है। तो सिंपल ये होते हैं वेरिएबल्स। अच्छा, अब ये बनते कैसे हैं, पहले हम इसका एक बेसिक सा रूल देखते हैं, फिर इसके नेमिंग रूल्स की बात करेंगे। देखें, जब भी आपने वेरिएबल्स बनाने हो ना, तो आपने क्या करना है, कोई भी आपने पहले सबसे पहले वर्ड सोचना है, ठीक है। अब लेट सपोज
कि भाई एक लैपटॉप है, ठीक है, मुझे उसका नाम स्टोर करना है, ठीक है, कोई भी लैपटॉप है या कोई भी कंप्यूटर या पीसी कुछ भी है, मैंने उसका नाम स्टोर करना है। तो मैं क्या करूँगा, किस तरह का वेरिएबल बनाऊँगा, मतलब उसके नाम को, लेट सपोज मैंने कहा डेल है, डेल का लैपटॉप है, उसको मैं स्टोर करना चाह रहा हूँ किसी दूसरे वर्ड के अंदर, सही है। तो मैं कौन सा वर्ड सेलेक्ट करूँ? ऑफिस इक्विपमेंट हाँ, ऑफिस इक्विपमेंट हो सकता है, या भी सिंपल रखने के लिए क्या करते हैं, सिंपल लैपटॉप ही रख लेते हैं, ठीक है। मैंने लिखा लैपटॉप, ठीक है, और फिर मैं क्या करूँगा, इक्वल्स टू, ये जो मैंने लेफ्ट पे लिखा है ना, इसमें मेरा डेटा स्टोर होने वाला है, मतलब इसके अंदर मेरा डेटा स्टोर होगा, समझ रहे हैं बात को। फिर मैंने क्या करना है, इक्वल्स टू लिखना है, स्पेस दे ना दे आप लोगों की मर्जी, बस मैं दे देता हूँ, चूँकि रीडेबिलिटी रहती है, आप अगर इसको बगैर स्पेस के भी लिखेंगे जब भी ये काम करेगा, सही है। मैंने इक्वल्स टू लिखा, और इक्वल्स टू के बाद आप राइट साइड पे मैं क्या करूँगा, अपना डेटा लिखूँगा, ठीक है, क्या करूँगा, डेटा लिखूँगा। अच्छा, और आप लोग अभी सब पढ़ के आ चुके हैं कि भाई डेटा की टाइप्स होती हैं, इंटीजर है, आपका डेटा किस तरह का है, इंटीजर का होगा, या तो फ्लोट होगा, या तो कोई स्ट्रिंग होगी, या तो कुछ होगा। अभी मेरे पास जो डेटा था लैपटॉप था, सही है, वो क्या है, उसकी डेटा टाइप क्या है हमारे पास, स्ट्रिंग होगी ना, ठीक है, कोई वर्ड है ना वो, और वर्ड को हमें लाजमी सिंगल, डबल या ट्रिपल कोट में लिखना होता है। ट्रिपल कोट जब बड़ा सेंटेंस हो जब लिखना होगा, सिंगल या डबल कोट में हमें लिखना होता है। तो लेट सपोज यहाँ पे लिखता हूँ सॉरी, मैंने सिंगल कोट का यूज़ किया और मैंने यहाँ पे लिख लिया डेल या लिनोवो, कुछ भी लिख लिया, सही है। अब जरा बात को समझिएगा, लैपटॉप मेरा क्या बन गया भाई, एक होल्डर बन गया, एक डेटा कंटेनर बन गया, जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, वेरिएबल। इक्वल्स टू की मदद से क्या हुआ, राइट साइड पे जो मैंने वैल्यू लिखी, जो भी मैंने डेटा लिखा, वो क्या हुआ, इक्वल्स टू की मदद से जाके लेफ्ट वाली साइड पर स्टोर हो गया। तो अब जब मैं लैपटॉप को कॉल करूँगा, जब भी मैं लैपटॉप को प्रिंट करूँगा, तो मुझे लैपटॉप नहीं मिलेगा, क्या मिलेगी, उसकी वैल्यू जो कि उसमें डेल स्टोर हुआ है वो मिलेगी, समझ रहे हैं बात को। और यही बात मैंने आप लोगों से ऊपर की थी, यही बात मैंने यहाँ पे की थी ना, कि नम में मैं 91 स्टोर कर रहा हूँ, तो जब मैं प्रिंट करूँगा नम को, तो नम नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, 91, उसके अंदर जो डेटा स्टोर हुआ वो मुझे मिलेगा, सही है, बात समझ रहे हैं भाई, क्लियर है। तो आपका क्या हो गया, इस तरीके से आपका वेरिएबल क्रिएट किया जाता है। जब भी आपने कोई डेटा स्टोर करना है, आप क्या करेंगे, जो आपका डेटा है ना, उसको कहाँ रखना होता है, राइट साइड पर रखना होता है इक्वल्स टू के, और लेफ्ट पे कौन आता है, जिसमें आपने उस डेटा को स्टोर करवाना है, ठीक है। अब वो आपका कोई भी वर्ड हो सकता है, या कोई भी आपका लेटर हो सकता है, ठीक है। अगर मैं चाहता फॉर एग्जांपल कि भाई मैं इस चीज़ को स्टोर कर दूं, लेट्स सपोज ए के अंदर, ठीक है, तो क्या पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। मैंने कहा लेटर भी हो सकता है, आपका वेरिएबल लेटर भी हो सकता है, ठीक है, कोई 2 या 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ठीक है, और कोई सिंगल वर्ड भी हो सकता है, सही है। तो अगर मैं ए को भी डेल के बराबर सपोज करूँगा ना, इसमें सेव करवाऊँगा डेटा, तो देखना आप लोग क्या हुआ, उसने उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर दिया और कोई एरर नहीं आया। जल्दी से प्रिंट करके देख लेते हैं कि भाई सॉरी, जल्दी से पहले ए को प्रिंट करते हैं, तो देखें भाई क्या मिल रहा है हमें, डेल मिल रहा है। इसी तरीके से अगर मैं लैपटॉप को स्टोर करूँगा, सॉरी लैपटॉप को प्रिंट करूँगा, तो मुझे अभी भी क्या मिल रहा है, डेल मिल रहा है। कोई नंबर हो सकता है, नंबर नहीं हो सकता, सिर्फ नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा भाई ये देख लें, ये असल में हमारे आगे आने वाले रूल्स थे, लेकिन अब डिस्कस हो गया है। ये बोल रहे हैं भाई अगर मैं वेरिएबल को नंबर बनाना चाहूँ, सिर्फ नंबर, सही है, सिर्फ नंबर नहीं हो सकता। लेट सपोज मैं लिखता हूँ भाई 5 इक्वल्स टू, या कोई भी नंबर हम ले सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ भी, चलें डेली लिख लेते हैं फिलहाल। तो क्या बोल रहा है भाई, सिंटेक्स एरर, ठीक है, कैन नॉट असाइन टू लिटरल हियर, सही है, मतलब सिंपल अल्फाज में इसको याद ये समझें भाई, नंबर के अंदर हमारा डेटा स्टोर नहीं हो सकता, या नंबर मेरा वेरिएबल नहीं हो सकता, सिर्फ नंबर वेरिएबल नहीं हो सकता, सही है। अभी देखते हैं आगे रूल्स। पहले बताया, इतना समझ आ गया कि वेरिएबल होता क्या है, सिंपल अल्फाज में डेटा कंटेनर, जिसमें भाई डेटा इसको हम स्टोर कर सकते हैं, डेटा को सेव कर सकते हो, ठीक है। मेरा वो चीज़ जिसमें मेरा डेटा होल्ड हो सके, वो आपका वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बोलते हैं, डेटा कंटेनर आपकी सिंपल इंग्लिश के अंदर आप उसको बोल सकते हैं। तो पहले समझ आ गई, और किस तरह क्रिएट करते हैं हम वेरिएबल को, इतना सबको क्लियर है भाई। चलूँ आगे। अच्छा, अब इसके नेमिंग रूल्स हैं, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, इस पर ज़रा फोकस करिएगा।
अच्छा भाई, पहला रूल मैंने क्या लिखा हुआ है कि जो मेरा वेरिएबल है ना वो सिंगल, डबल या ट्रिपल कोट में बंद नहीं हो सकता, उसमें इनक्लोज नहीं हो सकता। सही है। तो अगर मैं दोबारा उसी चीज़ पर आ जाऊँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं और मैं आता हूँ यहाँ पर। मैं क्या करता हूँ, मैंने इस लैपटॉप को भी सिंगल या डबल कोट में लिख देता हूँ। डबल कोट में लिख देते हैं चलें, ठीक है, या सिंगल में, आपकी मर्ज़ी। तो ये तरीका क्या है, गलत है। ये तरीका बिल्कुल गलत है वेरिएबल बनाने का। इस तरह वेरिएबल हमारा नहीं बनता। तो मैंने यही लिखा हुआ है कि कैन नॉट बी इनक्लोज्ड इन सिंगल, डबल या ट्रिपल कोट। तो ज़रा देखिएगा, इसको मैं रन करूँगा ना, क्या बोल रहा है ये, मना कर रहा है ये, ठीक है। काफ़ी लंबी छोटी इसमें बात लिखी है, लेकिन सिंपल अल्फाज में भाई ये क्या है, ये वेरिएबल बनाने का तरीका नहीं है। वेरिएबल इस तरह से नहीं बनता। सही है। अच्छा, एक बात और सुने यहाँ पे कि अगर आप लोग रूल देखेंगे ना, आपको इस तरह का रूल किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। आपको ये रूल किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। सही है। तो फिर ये रूल बना कैसे? ये रूल जो है ना, मैंने आप ही की तरह के जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनसे सीखा है। मैंने उनसे सीखा है, ठीक है। जब मैं उनको प्रैक्टिस करवाने के लिए देता ना, भाई वेरिएबल बनाओ, अपने नाम का वेरिएबल बनाओ, अपने कॉलेज का वेरिएबल बनाओ, पता है क्या करते थे वो? वेरिएबल का नाम भी सिंगल या डबल कोट में लिख रहे होते थे और इक्वल्स टू करके डेटा भी सिंगल या डबल कोट में लिख रहे होते थे। सही है। तो फिर मुझे, अच्छा, ये स्टूडेंट्स ने काफ़ी मिस्टेक करी, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इस तरह की मिस्टेक करी। मैंने कहा शायद इसको भी डिस्कस करना चाहिए, ताकि पहले से आप लोग बताओ भाई ये तरीका गलत है वेरिएबल बनाने का। सही है। तो अगर आप इसको देखेंगे आपको बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन ये क्या, ये एक रूल है एक्चुअली, ताकि आपको समझ आ सके हाँ भाई वेरिएबल जो है आपका सिंगल या डबल कोट में नहीं होता। क्यों नहीं होता, बात को समझिएगा। अगर आप सिंगल या डबल कोट बना रहे हैं ना, आप उसको खुद स्ट्रिंग बना रहे हैं, आप उसी चीज़ को स्ट्रिंग बना रहे हैं, वेरिएबल को। वेरिएबल स्ट्रिंग नहीं है। हाँ, वेरिएबल जो डेटा स्टोर कर रहा है ना, जो वेरिएबल डेटा स्टोर कर रहा है वो तो आपका स्ट्रिंग हो सकता है, लेकिन वेरिएबल इटसेल्फ स्ट्रिंग नहीं हो सकता। समझ रहे हैं बात को? तो इसीलिए आपका वेरिएबल सिंगल या डबल कोट में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा भाई, सेकंड रूल है हमारे पास कि जो आपका वेरिएबल होगा ना, वो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। वो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन नंबर उसमें आ ज़रूर सकता है। ठीक है, नंबर उसके अंदर आ ज़रूर सकता है। अब फॉर एग्जांपल लेट सपोज मैं यहाँ पे चलें, एक काम ये करता हूँ, आप नाम बताइएगा ज़रा। उमर। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ फर्स्ट स्टूडेंट करके। ठीक है, क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ फर्स्ट स्टूडेंट करके। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट की जगह मैं वही 1 लिख लेता हूँ, 1 ST करके, और आगे स्टूडेंट लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ज़रा देखिएगा। सही है भाई, मैंने क्या किया, सब कुछ मिला के लिख दिया। तो आप बोलेंगे भाई इसमें स्पेस दे देते इस तरह करके, तो स्पेस नहीं आती। ये भी अब आगे हम रूल पढ़ेंगे आगे। ठीक है, स्पेस नहीं आती हमारे वेरिएबल के नेम में, तो मैंने इस वजह से इनको मिला के लिख दिया है। सही है। और स्टार्ट में मैंने क्या लिखा, ज़रा गौर करिएगा, पहले ही नंबर पे मैंने क्या लिख दिया, एक नंबर लिख दिया है, जो कि हमारे रूल के अगेंस्ट है। मैं आपको पहले एरर दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई। सही है। तो उसने, आप देखें ज़रा, एरो मुझे वहीं पे शो किया जहाँ पे उसको एरर दिखा। ठीक है, तो क्या मतलब बना भाई कि नंबर जो है, नंबर स्टार्ट में नहीं आ सकता, या वेरिएबल का नेम जो है वो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। मेरी बात समझ रहे हैं? तो आपको इससे आइडिया हो गया होगा। अच्छा, लेकिन सेकंड पार्ट क्या लिखा हुआ, बट कैन कंटेन इट। नंबर वेरिएबल में आ ज़रूर सकता है। ठीक है, आ सकता है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट पोजीशन पर नहीं आएगा। वेरिएबल के नेम में फर्स्ट पोजीशन पर नंबर नहीं आ सकता। तो अगर मैंने इसी चीज़ को फॉर एग्जांपल इस तरह लिखा होता, मैं इमेजिन करें यहाँ से 1 हटाता हूँ और मैं फर्स्ट के बाद जाके 1 लिख देता हूँ। ऑल्दो ऐसा कोई सेंस नहीं बन रहा, लेकिन जब समझाने के लिए कि जो नंबर है ना वो फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आ सकता। फर्स्ट पोजीशन के अलावा आप कहीं भी लिख दो, उसको सेंटर में लिखें या बिल्कुल एंड में लिख दें। ठीक है, जब पहले ही वर्ड के बाद लिख दें, पहले ही लेटर के बाद लिख दें, इट्स अप टू यू, ये काम करेगा। ऑल्दो सेंस नहीं बना रहा अभी, लेकिन ये काम आपका करेगा। हो सकता है कोई इस तरह की सिनेरियो आपके पास कि उसमें सेंस बन रहा हो। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैलिड है। देखें ज़रा, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये काम कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैंने इसको कॉपी करा और यहाँ पे आया, मैंने कहा वही 1 को ना एंड में लिख दो, अभी भी काम करेगा। ठीक है, कोई मसला नहीं है इसको। सिर्फ मसला कहाँ पर है, पहले नंबर पे लिखने पे।
समझ रहे हैं बात को? तो सिर्फ दो चीज़ें डिस्कस करनी है अभी तक हमने कि वेरिएबल जो है वो सिंगल डबल कोट में नहीं लिखे जा सकते, वेरिएबल इटसेल्फ, ठीक है, सिंगल डबल या ट्रिपल कोट में नहीं लिखे जा सकते। सेकंड रूल क्या देखा कि भाई नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, नंबर उसमें आ ज़रूर सकता है लेकिन पहले नंबर पे नहीं आ सकता, नंबर पहली पोजीशन पे नंबर नहीं आ सकता। हाँ, पहली पोजीशन के अलावा आप कहीं भी लिखें उसको वो काम करेगा, ठीक है, ये बात समझ रहे हैं भाई सब? अच्छा, थर्ड रूल, अच्छा थर्ड रूल क्या लिखा, बहुत सिंपल सा है कि भाई जो हमारा वेरिएबल होगा ना उसके अंदर लेटर्स हो सकते हैं ए से जी, मतलब स्मॉल लेटर्स भी हो सकते हैं और कैपिटल ए से कैपिटल जी कैपिटल लेटर्स भी हो सकते हैं। सही है, बहुत सिंपल सा है। तो लेट सपोज अभी जो मैंने फर्स्ट स्टूडेंट करके लिखा था, अगर मैं इसको लिखता हूँ भाई लेट सपोज वर्ड में यूज़ करता हूँ फर्स्ट वाला, ठीक है, नंबर में यूज़ नहीं कर रहा, स्टूडेंट, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख देता कुछ भी नाम, जैसे उमर ही लिख देते हैं, चलें, ठीक है। तो ये क्या है, आपका काम करेगा। इसमें किस तरह के लेटर्स हैं भाई, सारे स्मॉल ABCD से आ रहे हैं, सारे के सारे स्मॉल लेटर्स के हैं। अगर मैंने इसको इस तरह किया होता, लेट सपोज तो ये भी वैलिड है, ये भी काम करेगा, सही है, कोई मसले वाली बात नहीं है। इसको एग्जीक्यूट किया मैंने, मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ दोनों चीज़ें। फर्स्ट कैपिटल बाकी स्मॉल हो तभी काम करेगा। बिल्कुल, अब ये कॉम्बिनेशन आप कुछ भी बना सकते हैं, सही है, फर्स्ट कैपिटल हो बाकी स्मॉल हो, या आपने कुछ दो को कैपिटल बना दिया बाकी को स्मॉल रख दिया, रेंडम, ये काम करेंगे सारे, ठीक है। तो देखिए जब ये क्या लिखा हुआ है कि आपका स्मॉल ए से जी तक कुछ भी और कैपिटल ए से जी तक कुछ भी यूज़ करें, मिक्स करके यूज़ करें या कोई सेंस बनाने वाली चीज़ यूज़ करें, बिल्कुल ठीक है, ये काम करेगा। तो यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं जल्दी से एक मरतबा। सही है भाई, तो दोनों में क्या किया उसने, हमें डेटा दिखा दिया, दोनों वेरिएबल हमारे बन चुके थे। सही है, समझ पा रहे हैं सब लोग? कोई मसला? सॉरी, नंबर आवाज़ सही नहीं आ रही। अच्छा, स्पेलिंग्स में हो, हाँ काम करेगा वो आपका, वो काम करेगा, ठीक है। अच्छा ये चीज़ देख लें, अच्छा क्वेश्चन आ गया ये कि लेट सपोज, वैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है फर्स्ट, ठीक है, लेकिन चलें एक काम और कर लेते हैं हम। इन्होंने कहा कोई 9th स्टूडेंट करके या कुछ और इस तरह करके कोई वर्ड है, हमने उसको यूज़ कर लेना है, तो बिल्कुल ये भी काम करेगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर आप गौर करें तो 9th एक्चुअली है क्या, एक स्पेलिंग लिख रहे हैं ना हम, और अभी मैंने क्या कहा भाई A to Z हो या कैपिटल A to Z हो, दोनों काम करेंगे, ठीक है। तो अगर आप स्पेलिंग के साथ काम कर रहे हैं नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो थर्ड रूल सबको समझ आ गया भाई, सिंपल सा है, कोई मसला? चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, ये एक चीज़ लिखी है मैंने, कैन नॉट बी कीवर्ड्स, वेरिएबल्स जो है ना वो कीवर्ड्स नहीं हो सकते, सही है। अब ये कीवर्ड्स क्या होते हैं? हाँ भाई, एनी आइडिया? प्रोग्राम के अंदर यूज होते हैं कोई फंक्शन टास्क को करने के लिए स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, हाँ आप बताएं जो हाथ खड़ा कर रहे हैं। सर डेटा टाइप्स वगैरह ये कीवर्ड्स होते हैं, डेटा टाइप्स? कीवर्ड्स है ना, नहीं, डेटा टाइप्स, नेम वेरिएबल नहीं रख सकते हाँ वो तो सही है, लेकिन हैं क्या वो? सर, स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे क्लास हो गया, इस तरह का। हाँ सही है, आप बताएं पीछे वाले। कुछ वर्ड जो प्रोग्रामिंग में ऑलरेडी सेट है, जैसे प्रिंट फंक्शन है, इसको वो वेरिएबल अच्छा सही है, और आप भी कुछ बोल रहे थे? मैंने स्पेशल कैरेक्टर्स बोला। स्पेशल कैरेक्टर्स आते हैं, वो नेक्स्ट रूल है हमारा। देखिए भाई कीवर्ड्स क्या होता है ज़रा समझिएगा, ये इसका पूरा जो नाम है ना वो कहलाते हैं रिजर्व कीवर्ड्स, ठीक है। ये क्या कहलाता है? पूरा रिजर्व कीवर्ड्स। अब जरा समझिएगा, देखें पाइथन ने क्या किया, पाइथन ने कुछ वर्ड्स को अपने लिए ख़ास कर लिया। मतलब पाइथन ने कहा कि भाई ये कुछ वर्ड्स हैं जिसमें आपको ऊपर दो बूलियन की वैल्यूज़ दिखाई दी, ट्रू और फॉल्स, और अभी दिखाता हूँ मैं आपको। पाइथन ने क्या किया, कुछ वर्ड्स को मेरे ख्याल में 35 के अराउंड है या 33 समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरह के, गूगल पे सारे मिल जाएंगे वो,
पाइथन ने उन वर्ड्स को ना अपने लिए रिजर्व कर लिया कि भाई इन वर्ड्स को ना मैं यूज़ करूँगा। उन वर्ड्स को यूज़र वेरिएबल के तौर पे यूज़ नहीं कर सकता। हम वैसे यूज़ कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर कोई लॉजिक लिखते हुए, लेकिन अगर हम चाह रहे हैं अपना डेटा उन कीवर्ड्स में स्टोर करें, मतलब उन वर्ड्स में स्टोर करें जो पाइथन ने ऑलरेडी अपने लिए रिजर्व कर लिए हैं, ठीक है, नहीं कर सकते। हमारे वेरिएबल नहीं बन सकते। पाइथन के रिजर्व कीवर्ड्स हमारे वेरिएबल नहीं बन सकते। समझे ज़रा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रू। अभी जो मैंने ऊपर एग्जाम्पल ली थी, ट्रू क्या है भाई, हमारा एक रिजर्व कीवर्ड है, ठीक है। और किस तरह पता चलेगा आपको, आपका जो है ना कंपाइलर या इंटरप्रेटर जो भी है वो उसका कलर शो करके, कलर डिफरेंट करके आपको बता देगा। अब देखें ज़रा, अगर मैं कोई सिंपल चीज़ लिखता हूँ, लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ ABC लिख देता हूँ, सही है, तो किस तरह का कलर मिल रहा है हमें, ब्लैक मिल रहा है। लेकिन जब मैंने ट्रू लिखा तो क्या मिल रहा है मुझे, ब्लू मिल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं लेट्स सपोज यहाँ पे लिखता हूँ फॉल्स, N हो गया, ठीक है, इज हो गया, डेफ हो गया, एंड सो ऑन, बहुत सारे तरह के कीवर्ड्स हमें मिलेंगे। तो कंपाइलर ये क्या करता है, हमें ऑलरेडी ही उनका कलर डिफरेंट करके दिखा देता है कि भाई ये जो है ना ये रिजर्व कीवर्ड्स है पाइथन के, हम इनको वेरिएबल के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। वैसे यूज़ कर सकते नॉर्मली लॉजिक लिखते हुए, लेकिन वेरिएबल बनाने के लिए हम इनको यूज़ नहीं कर सकते। तो ज़रा देखिएगा, अगर मैं एक काम करता हूँ मैं बोलता हूँ भाई ट्रू के अंदर डेटा स्टोर कर दो सैलानी, मेरे यहाँ एक स्ट्रिंग है, इसको स्टोर कर दो सैलानी, तो क्या बोलेगा, बोलेगा कैन नॉट असाइन टू ट्रू, ठीक है, मतलब ट्रू के अंदर वैल्यू असाइन नहीं कर सकता, इसमें स्टोर नहीं कर सकता। तो वेरिएबल्स जो है ना हमारे पाइथन के रिजर्व कीवर्ड नहीं हो सकते, सही है। ये बात समझ आ रही सबको? अच्छा एक बात बताएं, अगर मैं इसको यूँ करता, हाँ भाई क्या ख्याल है, स्टोर करेगा डेटा नहीं करेगा? जी भाई, भले रैंडम बताएं, कोई मसला नहीं है, करेगा। क्यों करेगा? क्या चीज़? हाँ, ये डिस्कस किया था मैंने केस सेंसिटिव वाला। अच्छा सही है, तो ज़रा समझिएगा भाई, पाइथन ने इसको आपको समझ आएगा, ये डेटा स्टोर करेगा, पहली बात तो ये सही है आप लोगों की, सही है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं और ट्रू को यहाँ प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। तो सैलानी दिखा रहा है वो, बिल्कुल सही है। अब हुआ ऐसा क्यों? क्योंकि पाइथन जो है ना वो सॉरी केस सेंसिटिव है, मतलब अगर मैं ट्रू को सिर्फ कैपिटल टी के साथ लिखूंगा ना, तो वो उसी वाले ट्रू को अपने लिए रिजर्व करके रखा हुआ उसने वर्ड को, मतलब जो कैपिटल टी वाला ट्रू है ना, सिर्फ वही वाला कीवर्ड, वही वाला वर्ड पाइथन ने रिजर्व किया हुआ है, स्मॉल टी वाले को नहीं किया हुआ। तो स्मॉल टी क्या है, स्मॉल टी लिखने की वजह से ये बिल्कुल ही अलग वर्ड बन चुका है, सही है, केस सेंसिटिव होने की वजह से, तो इसलिए हम इसमें डेटा स्टोर कर पा रहे हैं। सही है भाई, समझ आ रही है यहाँ तक? तो पाइथन का कोई रिजर्व कीवर्ड हमारा वेरिएबल नहीं बन सकता, हम उसको प्रोग्रामिंग में ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कीवर्ड वेरिएबल नहीं बना सकते। सही है भाई, और पीछे वाले बताएं, बोले बोले। मिक्स है, जैसे मैंने देखा यहाँ पे डेफ लिखा, ये एक फंक्शन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन इसमें क्या है आपका स्मॉल डी से यूज़ हो रही है। तो अगर आप इसको डेफ को यूज़ करेंगे ना, यूज़ बट वेरिएबल बनाते हुए, ये काम नहीं करेगा। अगर कैपिटल डी यूज़ कर लेंगे तो काम कर जाएगा आपका, सही है। तो मतलब डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट है, ठीक है। इसके अलावा क्लास है, बहुत सारे, मतलब अगर सर्च करेंगे ना पाइथन रिजर्व कीवर्ड्स करके, तो आपको पूरी एक लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। और इंडिकेशन आपको कैसे होगी, आप इनको कलर आपका चेंज हो जाएगा जब आप प्रोग्राम में यूज़ कर रहे होंगे। आगे बढ़ूँ भाई, कितने रूल्स हो गए अभी तक हमारे? 4 हो गए, ठीक है। अच्छा भाई, ये सेकंड लास्ट रूल है, आई थिंक लास्ट रूल हमारा वही स्पेशल कैरेक्टर्स वाला होगा। तो ज़रा देखिएगा क्या लिखा मैंने, कि आपका जो वेरिएबल है ना उसमें स्पेस नहीं आ सकती, उसमें स्पेस नहीं आ सकती। अब क्या मतलब हुआ इसका, देखें, लेट सपोज एक स्टूडेंट है, उसका मैं फुल नेम लिखना चाह रहा हूँ, मतलब फुल नेम का एक वेरिएबल बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, या कोई और वर्ड हो सकता है, ठीक है। या चलिए एक काम करते हैं, हम इस कैंपस का नाम क्या आपके, हाजियानी सकीना, कुछ इस तरह करके, सही है। तो मैं एक वेरिएबल सेलेक्ट करता हूँ जो 2 वर्ड पे मुश्तमिल है, कैंपस नेम,
एक वेरिएबल बना रहा हूँ मैं कैंपस नेम, इसमें 2 वर्ड्स हमारे पास, और मैं इसमें स्टोर करना चाह रहा हूँ किसको, इस कैंपस का जो एक्चुअल नेम है, क्या, हाजियानी सकीना या जो भी XYZ, ठीक है। तो मैं किस तरह लिखूंगा, सबसे पहले तो कैंपस लिखूंगा, ठीक है। अब यूजुअली हम प्रोग्रामिंग नॉर्मली क्या कर रहे होते हैं, स्पेस है कि लिखेंगे नेम को, ठीक है, और आगे हम डेटा लिख लेते हैं हमने जो भी इसमें स्टोर करना है, लेट्स सपोज सिर्फ हाजियानी लिख लेते हैं। तो देख रहे हैं आप लोग, इसने आपको यहीं पे एरर दिखा दिया अंडरलाइन की मदद से, सही है। तो रूल क्या है अगेन आपका कि भाई वर्ड्स के दरमियान ना स्पेस नहीं आ सकती, वर्ड्स के दरमियान स्पेस नहीं आ सकती, सही है। तो अब क्या हाल है इसका क्या हाल है, अगर आपको इसको सही से लिखना है, क्या हाल है इसका कि भाई आप जो है ना इसकी स्पेस ख़त्म कर दें। अब मैंने इसको इस तरह करके लिख दिया, ये बिल्कुल काम करेगा आपका वैलिड है वाला, सही है। लेकिन होता क्या है, अब बात ज़रा समझिएगा, अगर आपका वेरिएबल एक वर्ड से ज़्यादा पर मुश्तमिल है ना, उसमें मोर देन 1 वर्ड मौजूद है, एक से ज़्यादा वर्ड मौजूद है उस वेरिएबल के नेम में, तो अगर आप उसको इस तरह मर्ज करके लिख देंगे ना तो रीडेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है। अब अभी तो हमने इसको डिस्कस कर लिया था कि भाई हम कैंपस नेम लिखने वाले हैं, तो आप लोगों को समझ आ गया भाई पहली नज़र में कैंपस नेम पढ़ लिया, लेकिन कोई नया बंदा आगे इसको देखेगा तो क्या फर्स्ट टाइम में इसको इजीली रीड कर पाएगा, नहीं कर सकेगा। तो अब यहाँ पे एक नई चीज़ आपको इंट्रोड्यूस होगी कि हम क्या करते हैं, फिर हम ना अंडरस्कोर का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, हम अपने डिफरेंट वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए क्या यूज़ करते हैं, अंडरस्कोर। पाइथन के अंदर यूज़ करते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर बिल्कुल अलग चीज़ होती है, उसमें हम मर्ज ही करके लिख रहे होते हैं, लेकिन लेटर्स हम चेंज कर देते हैं, स्मॉल को कैपिटल बना देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक रूल समझ आया कि भाई स्पेस नहीं आ सकती, सही है। तो स्पेस अगर हमारा वेरिएबल एक से ज़्यादा वर्ड पर मुश्तमिल है और हम चाह रहे हैं उसको रीडेबल भी रखना, तो हम उस स्पेस की क्या लगा देंगे, उस अंडरस्कोर को लगा देंगे। तो एक नया रूल यहाँ पे है, कौन सा रूल है, ये 6 रूल है। सही भाई। तो क्या लिखा कि हमारा जो अंडरस्कोर है ना सॉरी अंडरस्कोर से हमारा वेरिएबल स्टार्ट भी हो सकता है और कहीं भी आ सकता है वो, ठीक है। एंड में लगाना चाहे एंड में लगा लें, सेंटर में लगाना, कहीं मिड में लगाना है वहाँ लगा लें, ठीक है, आपकी मर्ज़ी। तो कहीं भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो ज़रा देखिएगा, मैं इसी चीज़ को कॉपी करता हूँ दोबारा से, कैंपस नेम को मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ और मैं क्या करता हूँ, नेम से पहले मैं अंडरस्कोर का यूज़ कर लेता हूँ, सही है। तो क्या हुआ, हमारे वर्ड्स भी सेपरेट हो गए और बीच में कौन आ गया, अंडरस्कोर आ गया। तो हमारी जो रीडेबिलिटी वो भी अब क्या रहेगी, रिटेन रहेगी, कोई मसला नहीं होगा इसको रीड करने में। और ये एक गुड प्रैक्टिस है, जब भी प्रोग्रामर्स वेरिएबल्स के नाम बना रहे होते हैं ना, अगर वो एक से ज़्यादा वर्ड पर मुश्तमिल है आपका वेरिएबल का नेम, तो वो अंडरस्कोर का यूज़ करते हैं पाइथन के अंदर, ठीक है। अगेन जावास्क्रिप्ट वगैरह के अंदर ये अलग तरीके से यूज़ की जाती है, ठीक है। तो लेकिन एक बात यहाँ पे क्लियर रखिएगा, अगर आप इस तरह भी यूज़ कर रहे हैं ना, कोई मसला नहीं, काम करेगा, आप स्टोर कर सकते हैं डेटा। इस तरह लिखेंगे जब भी डेटा स्टोर हो जाएगा, लेकिन बीइंग अ प्रोग्रामर गुड प्रैक्टिस क्या होती है कि आपने अंडरस्कोर का यूज़ करना है, ठीक है। तो भाई यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई मसला। लास्ट चीज़ है बस हमारी, लास्ट चीज़ क्या है कि भाई हाँ, स्पेशल कैरेक्टर, शाबाश, कैन नॉट कंटेन स्पेशल कैरेक्टर्स, सही है। अच्छा, स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए जैसे राउंड ब्रैकेट्स हो गए हमारे, स्क्वायर ब्रैकेट हो गए, एस्टेरिस्क का साइन हो गया, ठीक है, M% हो गया, परसेंटेज साइन हो गया, @ मतलब अंडरस्कोर के अलावा कुछ भी, अंडरस्कोर के अलावा कुछ भी, सबके सब क्या है, स्पेशल कैरेक्टर है, ठीक है। सिर्फ अंडरस्कोर हमें यूज़ करना अलाउ है प्रोग्रामिंग के अंदर, पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, और इसके अलावा कुछ भी आप यूज़ नहीं कर सकते। अब लेट सपोज मैं इसी चीज़ को कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पे आके लेट सपोज यहाँ पे @ यूज़ कर लेता हूँ, सही है। तो क्या बोल रहा है, कैन नॉट असाइन टू एक्सप्रेशन हियर, मतलब एरर दे रहा है, वो नहीं कर सकते हम, ठीक है। हमने यहाँ कुछ और यूज़ कर लेते हैं, लेट सपोज M% का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, नहीं करने देगा, ठीक है। कुछ भी यूज़ कर लें, अंडरस्कोर के अलावा आपको अलाउ नहीं करेगा,
ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है भाई, अंडरस्कोर अलाउ है, अंडरस्कोर के अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अलाउ नहीं है। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, अंडरस्कोर आप अगर इसको इस तरह भी लिखना चाह रहे हैं ना, ज़रा देखें एक चीज़, अगर आप इसको स्टार्ट में अंडरस्कोर को लिखना चाह रहे हैं तो ये अभी भी काम करेगा, कोई मसला नहीं है, ये रूल है। ठीक है, ज़रा देखें, मैंने इसको प्रिंट किया, एग्जीक्यूट किया, सॉरी, इसको प्रिंट कर दें, उसने हमें प्रिंट करके दिखा दिया उसका आउटपुट जो भी था। सही है, आप बोलें क्या मतलब? कहाँ दे रहा था? कोई मसला नहीं है, लेकिन रूल आपका क्या है? रूल आपका यही है कि भाई क्या है, यहाँ पर आपका असाइन नहीं हो सकता। ठीक है, सिंपल अल्फाज में याद रखें कि अंडरस्कोर के अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप यूज़ नहीं कर सकते, बस ये सिंपल सा रूल है। ठीक है, अब ऐसा होता है कभी कभार वो आपको कहीं और एरर बता रहा होता है। सही है, तो इसमें मसले की बात नहीं, आपको बस रूल्स पता होने चाहिए भाई, रूल्स क्या हैं आपके। सही है भाई, कोई मसला इसमें? जल्दी से दोबारा से एक मरतबा सारे रूल्स देख लें कि भाई पहला रूल क्या था कि सिंगल या डबल कोट में वेरिएबल का नाम नहीं लिखा जा सकता, और मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, अच्छा, दूसरा रूल क्या हमने क्या देखा था? सॉरी, कि नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, लेकिन नंबर उसमें मौजूद ज़रूर हो सकता है। ठीक है, थर्ड रूल क्या था कि भाई A to Z स्मॉल लेटर से A to Z कैपिटल लेटर सब काम करते हैं। ठीक है, मिक्स करके लिखें या मतलब जो भी आपके माइंड में चीज़ आ रही है बिल्कुल वो सब काम करेगा। ठीक है, अगर आप लेटर्स का यूज़ कर रहे हैं रिजर्व कीवर्ड का हम यूज़ नहीं कर सकते पाइथन वेरिएबल को बनाने के लिए। सही है, एग्जाम्पल हमने देख ली थी इसकी। फिफ्थ रूल क्या था कि स्पेस नहीं हो सकती वेरिएबल के नेम में। ठीक है, और अंडरस्कोर आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, स्पेस की जगह यूज़ कर लें, स्टार्ट में यूज़ कर लें, जहाँ भी आपकी मर्ज़ी। ठीक है, और स्पेशल कैरेक्टर वहाँ पे वेरिएबल के नेम के अंदर यूज़ नहीं हो सकते। सही है, अब आप बोलेंगे इतने सारे रूल्स हैं, एक ही टाइम में पढ़ लिए, याद कैसे रहेंगे? इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं होती, आप प्रैक्टिस करेंगे ना, जब वेरिएबल बना रहे होंगे आपको एरर मिल के ना आप खुद समझ जाएंगे। अच्छा भाई, जैसे आपने गलती से पहले नाम लिख दिया, कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर लिया अपने वेरिएबल के नेम में, आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे, आपको एरर मिल जाएगा, फिर आप समझ जाएंगे अच्छा भाई एक रूल पढ़ा था कि स्पेशल कैरेक्टर हम यूज़ नहीं कर सकते, आपके माइंड में आ जाएगा, आप उसको हटा देंगे। ठीक है, तो इनको मतलब थोड़ा बहुत एक दो मरतबा रिकैप कर लें, काफ़ी है। जब आप खुद वेरिएबल बना रहे होंगे ना, आपके माइंड में ये रूल्स खुद ब खुद सामने आ रहे होंगे और आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। सही है भाई, कोई क्वेश्चन इसके अंदर? चलूँ आगे? चले नेक्स्ट टॉपिक पे चलता मेरा। सही है, वेरिएबल सबको समझ आ गए? अच्छा, अब हम कुछ वेरिएबल्स बनाते हैं। ठीक है, कुछ वेरिएबल्स बना के देखते हैं कि किस तरीके से हम अच्छी प्रैक्टिस क्या होती है वेरिएबल्स बनाते हुए। ठीक है, अब लेट्स सपोज स्टूडेंट का नेम है, कोई भी स्टूडेंट का नेम है, मुझे उसको स्टोर करना है स्टूडेंट नेम के वेरिएबल में ही। ठीक है, लेट्स सपोज भाई क्या नाम था, उमर था ना, उमर का नेम ही स्टोर करना है मुझे। ठीक है सॉरी, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ और वेरिएबल में सिर्फ नेम नहीं लिख रहा, मैं क्या लिखूँगा, स्टूडेंट नेम। ठीक है, कंपनी में काम कर रहा है कोई बंदा तो क्या बनाएगा वहाँ पे, एम्प्लॉय नेम या मैनेजर नेम, बॉस नेम, कुछ भी, एक से ज़्यादा वर्ड्स इसमें शामिल है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे बनाते हैं एक वेरिएबल स्टूडेंट नेम का, तो बताएं भाई क्या होगा तरीका, स्टूडेंट लिखूंगा, अंडरस्कोर यूज़ करूँगा, शाबाश, और क्या लिखूंगा, नेम, इक्वल्स टू करूँगा। अच्छा, अगेन ये स्पेस से कंफ्यूज नहीं होना, आप लोगों ने देनी है दें, नहीं देनी नहीं दें, आप लोगों की मर्जी है। ठीक है, मैंने इक्वल्स टू लगाया, फिर स्पेस देके यहाँ पे लिख लिया भाई मोहम्मद उमर। ठीक है, ये कोई और स्टूडेंट का नेम। अच्छा, मैं यहाँ पे लेट सपोज 2-3 बच्चों के नाम लिखता हूँ, 2-3 स्टूडेंट्स का नाम लिखता हूँ। पहला मैं लिखता हूँ वेरिएबल स्टूडेंट नेम 1, सेकंड वेरिएबल बनाता हूँ स्टूडेंट नेम 2, थर्ड बनाता हूँ स्टूडेंट नेम 3। सही है, तो किस तरह लिखूँगा मैं, स्टूडेंट नेम के एंड में लगाऊंगा 1। सही है, अब आपकी मर्जी, आप चाहें इसको डायरेक्ट 1 लिख लें इस तरह करके, आप बोले इसकी रीडेबिलिटी ख़राब हो रही है, इसके पीछे आए अंडरस्कोर लगा लें, कोई मसला नहीं, इस तरह यूज़ कर लें। ठीक है, गुड प्रैक्टिस यही है वैसे हमारी गुड प्रैक्टिस क्या होती है प्रोग्रामर्स की, यही होती है कि आप हर वर्ड को क्या करें, अंडरस्कोर से सेपरेट करें। ठीक है, मैंने इसको दोबारा कॉपी किया, मैंने यहाँ पे लिखा 2, यहाँ लिखा 3। ठीक है, यहाँ पे कोई और नाम लिखते हैं, आपका नाम हामिद, आबिद। ठीक है, और
फ़हीम। सही है भाई। तो क्या हुआ, हमने यहाँ पे सॉरी डिफरेंट स्ट्रिंग्स को, या एक्चुअली जो स्टूडेंट्स के नेम हैं उनको उनके वेरिएबल्स में सेव करवा दिया। सही है। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी गुड प्रैक्टिस है इस तरह से अंडरस्कोर का यूज़ करना। सही है। अच्छा, तो हमारे वेरिएबल, जो वेरिएबल्स होते हैं वो स्ट्रिंग को भी स्टोर कर सकते हैं और इंटीजर्स को भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। इंटीजर जल्दी से देख लेते हैं। इंटीजर क्या होगा, लेट सपोज हमने लिखा भाई एज, रैंडम एज लिख लेते हैं यहाँ पे 45। ठीक है। तो क्या हुआ, मैंने इंटीजर को वेरिएबल में स्टोर कर लिया। ठीक है। इसी तरीके से मैं फ्लोट को भी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है। तो लेट सपोज यहाँ पे हम पाई की वैल्यू लिखते हैं 3.142। अच्छा, पाई से मतलब आप लोगों ने बार बार पाई का यूज़ कर रहा हूँ मैं, एक मतलब वैल्यू है जो हमने पढ़ी हुई है फ्रीक्वेंटली, तो इससे मेरे माइंड में आ जाती है, वरना हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। सही है। तो बात समझाने की ये है कि भाई हम किसी भी तरह का डेटा हो, हमारा स्ट्रिंग हो, इंटीजर हो, फ्लोट हो, बूलियन हो, अभी फिलहाल हम ये 4 पढ़े मेनली, डिस्कस तो काफ़ी सारे किए लेकिन अच्छे से हमने इन चारों को समझा है। तो हम किसी भी तरह का डेटा वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। और आप लोगों ने वेरिएबल के नेमिंग रूल्स भी देख लिए। मैं लेट्स सपोज लिखता हूँ इज स्टूडेंट इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इस स्टूडेंट का एक वेरिएबल बनाया और मैंने उसमें वैल्यू क्या स्टोर करी है भाई, ट्रू, जो कि क्या है उसकी डेटा टाइप बूलियन है। नहीं समझा बात को, ये बूलियन है। तो क्या है, अच्छा आप लोग बताएं, एरर आएगा, क्या आएगा, चलेगा, काम करेगा, एरर देगा, क्या करेगा? हाँ भाई, अभी हमने रूल पढ़ा कि पाइथन रिजर्व कैन नॉट बी वेरिएबल्स, तो वो रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा? वेरिएबल, वो तो हम वेरिएबल की वो वैल्यू दे रहे हैं। बिल्कुल, शाबाश। तो देखें, हम ट्रू को वेरिएबल नहीं बना रहे, हम ट्रू को वेरिएबल नहीं बना रहे, हम तो ट्रू को स्टोर कर रहे हैं किसके अंदर, इस स्टूडेंट के अंदर। तो ये काम करेगा। सिर्फ मसला कब आएगा, जब हम उस रिजर्व कीवर्ड को वेरिएबल बना रहे हो। तो अगर मैंने इसको अपोजिट लिखा होता इस तरीके से, तो अब ये काम नहीं करेगा, अब ये काम नहीं करेगा, चूंकि मैं ट्रू को किस तरह यूज़ कर रहा हूँ भाई, एज अ वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ। अब ये काम नहीं करेगा। लेट सपोज ट्रू हो गया या कोई फॉल्स हो गया, तो ये काम नहीं करेंगे, हमें ये एरर दे देंगे। समझ रहे हैं बात को? कोई मसला? चलूँ आगे? ठीक है। न्यू टॉपिक, टाइप कास्टिंग। अच्छा, इसके क्वेश्चंस में ना मैंने बहुत सारे बना के रखे हुए हैं गूगल डॉक्स के अंदर, तो मैं उसको शेयर कर दूंगा आपकी ग्रुप में ही। उसमें ये होगा कि हम जो जो टॉपिक्स पढ़ते जा रहे हैं ना, उसमें आपको टॉपिक्स मिलते जाएंगे, मतलब टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे बहुत सारे। तो आप लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक अच्छा आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कॉन्सेप्ट। सही है। तो आप लोग उसको, वो अब तो पूरा वीक ही है तकरीबन, नेक्स्ट फ्राइडे को होगी क्लास, तो प्रैक्टिस लाजमी करिएगा, एटलीस्ट घर जाके कभी भी टाइम मिले, आज कल जो भी आपको फिजिबल टाइम हो। ठीक है। पहले रिकैप करें जो पढ़ के जा रहे हैं, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट हो रिफ्रेश हो जाए, और फिर उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाएं। सही है। ताकि आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपनी जो लर्निंग है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकें। ठीक है। अच्छा, टाइप कास्टिंग क्या होती है? टाइप कास्टिंग, हाँ सही है, क्या होती है भाई? चेंजिंग द डेटा टाइप। ठीक है। टाइप कास्टिंग का मतलब क्या होता है? किसी डेटा टाइप को चेंज कर देना। ठीक है। अभी लेट सपोज, अभी हमने एक नंबर पढ़ा था, लेट सपोज 56, क्या डेटा टाइप है इसकी भाई? इंटीजर है। क्या मैं इस डेटा टाइप, इसकी इंटीजर, इसको फ्लोट बना सकता हूँ? बना सकते हैं। ठीक है। अगर मैं इस इंटीजर को फ्लोट बना रहा हूँ तो ज़रा समझिएगा, मैं डेटा टाइप क्या कर रहा हूँ, इसकी चेंज कर रहा हूँ। लेट सपोज एक स्ट्रिंग है मेरे पास, उस स्ट्रिंग को मैं फ्लोट बना रहा हूँ, या उस स्ट्रिंग को मैं इंटीजर बना रहा हूँ, तो ये क्या कहलाएगा? ये पूरा जो टॉपिक है कहलाता है टाइप कास्टिंग, कि किसी एक डेटा टाइप की, किसी एक डेटा की टाइप को चेंज कर देना। ठीक है। किसी एक डेटा की टाइप को चेंज कर देना क्या कहलाती है? टाइप कास्टिंग कहलाती है। ठीक है। लेट सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं एक नम, वेरिएबल बनाते हैं, और इसमें एक डेटा लिखते हैं, लेट सपोज 87। सही है भाई।
अच्छा, आपको सबको आइडिया है कि नम के भी टाइप क्या है? इंटीजर है। नम की, अच्छा एक बात यहाँ पे समझिएगा, नम क्या है भाई? एक वेरिएबल है, ठीक है, और नम में स्टोर क्या हुआ है? इंटीजर स्टोर हुआ, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है? 87। तो ज़रा बात याद रखिएगा यहाँ पे कि आप जो भी डेटा स्टोर कर रहे हैं ना वेरिएबल के अंदर, जो भी डेटा, मतलब इंटीजर का हो, इंटीजर डेटा टाइप का हो, स्ट्रिंग हो, फ्लोट हो, जो भी हो, जब आप वेरिएबल में उस डेटा को स्टोर करेंगे ना, तो वेरिएबल की डेटा टाइप भी क्या बन जाती है? वही बन जाती है जो डेटा की थी। नहीं समझे? हाँ भाई, समझ आई नहीं आई क्या कहा मैंने? बताता हूँ, पहले ये बात समझे मैं क्या बोल रहा हूँ। आप जो भी वेरिएबल बना रहे हैं उसमें कोई डेटा स्टोर कर रहे होंगे डेफिनेटली राइट साइड पर। उस डेटा की जो भी टाइप होगी ना, आपके इस वेरिएबल की भी वही टाइप बन जाती है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब जैसे सपोज नम है, नम के अंदर हमने क्या स्टोर किया? 87, और 87 की टाइप क्या है? इंटीजर। तो इस नम की भी डेटा टाइप क्या होगी? इंटीजर होगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता कि नम को आप टाइप प्रिंट कर रहे हो, स्ट्रिंग मिल रही है, फ्लोट मिल रही है, और नंबर आपने 87 स्टोर किया हुआ। नहीं, जो डेटा है जिस वेरिएबल में स्टोर हुआ है, जो डेटा की टाइप थी उस वेरिएबल की टाइप भी वही होती है। मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा भाई, अब मैं कहाँ यहाँ पे करने लगा हूँ, मैं पहले यहाँ पे ना, सॉरी, मैंने यहाँ पे पहले टाइप प्रिंट कर दी नम की, सही है। अच्छा, फिर मैं क्या करता हूँ, मैं सॉरी, अच्छा एक काम करते हैं, हम पहले यहाँ पे पहले फंक्शंस लिख लेते हैं कि कौन कौन से फंक्शंस हैं हमारे पास जो डेटा की टाइप को चेंज करेंगे। एक तो इंटीजर है, एक फ्लोट है, str है, बूल है, लिस्ट है, टपल, डिक्ट, सेट, और आई थिंक यही है, ठीक है। अच्छा भाई, ये आपके फंक्शंस हैं, ये आपके क्या हैं सॉरी, ये फंक्शंस हैं जो आपकी डेटा की टाइप को चेंज कर देंगे, सही है। अब लेट्स सपोज आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, कोई डेटा है, उसकी डेटा टाइप कुछ भी है, फ्लोट है या कुछ और है, आपने उसकी डेटा टाइप को चेंज करके किस में कन्वर्ट करना है? इंटीजर में। तो आप कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे भाई? इंटीजर का फंक्शन यूज़ करेंगे। अगर कोई डेटा को आपने फ्लोट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, फ्लोट से नहीं, फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो आप कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे? फ्लोट करेंगे। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे? str, ब्रैकेट बना देंगे। बूल का यूज़ करेंगे अगर बूलियन में कन्वर्ट करना है, एंड सो ऑन, ठीक है। ये जो फंक्शन है नीचे वाले, लिस्ट, टपल, डिक्ट और सेट, ये टॉपिक्स आने पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी मैंने मेंशन कर दिए, जब इनके टॉपिक्स आएंगे हम उसी टाइम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने जो पढ़ा है हम उसको उस पर भी काम कर रहे हैं। तो टाइप नाम लिखा मैंने, ठीक है। क्या टाइप मिलेगी आप लोग बताएं ज़रा? इंटीजर मिलेगी, क्योंकि डेटा किस तरह स्टोर हुआ है नाम के अंदर? इंटीजर का हुआ है, ठीक है, यहाँ तक। अब एक बात ज़रा देखिएगा, मैं क्या करने लगा हूँ, मैं लिखता हूँ फ्लोट, और मुझे फ्लोट में किसको कन्वर्ट करना है? फ्लोट में किसको कन्वर्ट करना है? नम को। तो क्या इसके ब्रैकेट में नम लिख दूँ मैं? बात समझ रहे हैं? तो होगा क्या, नम के अंदर क्या वैल्यू है भाई? 87 आएगी यहाँ पर, और फ्लोट का फंक्शन काम करके उस 87 क्या बना देगा? फ्लोट बना देगा। बात समझ रहे हैं? ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम इसको प्रिंट कर लेते हैं कि भाई फ्लोट बनकर वो नंबर दिखेगा कैसा, ठीक है। अभी तो हमें 87 दिख रहा है नंबर, और डेफिनेटली इंटीजर है, लेकिन जब ये फ्लोट में कन्वर्ट होगा तो भाई किस तरह दिखेगा? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको प्रिंट कर लेते हैं कि भाई जब तुम फ्लोट में कन्वर्ट करो ना, तो उसी वक्त मुझे प्रिंट भी करके दिखा दो कि नंबर फ्लोट का हुआ कैसा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं भाई? ठीक है। अच्छा, सही है, यहाँ तक क्लियर है? एग्जीक्यूट करते हैं, ज़रा देखें क्या हुआ। अभी तक मेरे पास नम क्या था भाई? इंटीजर था, ऊपर से नंबर उठा और उसकी डेटा टाइप अभी इंटीजर थी, ठीक है, सही है। अगली लाइन एग्जीक्यूट हुई, उसने नम को क्या बना दिया? फ्लोट बना दिया। अच्छा, अब फ्लोट किस तरह बनाया? 0.0 बढ़ा दिया उसने, ठीक है। यही तो है फ्लोट में कन्वर्जन, और किस तरह से हो सकती है? अब वो 0.123 थोड़ी बढ़ाएगा, मतलब वो तो एक तरह का डेटा बिल्कुल चेंज करना हो जाए सॉरी, डेटा चेंज करना हो जाएगा। उसने डेटा चेंज नहीं करना, डेटा की टाइप चेंज करनी है, तो 0.0 लगाया उसने,
और हमने यही पढ़ा था भाई फ्लोट क्या होता है, जिसमें पॉइंट मौजूद हो, जिसमें पॉइंट मौजूद हो वो क्या होता है आपका फ्लोट होता है। सही है, तो क्या हुआ, हमें इसने फ्लोट का नंबर दिखा दिया 87.0। सही है भाई, बात समझ पा रहे हैं सब। अच्छा, अब आप लोगों से एक क्वेश्चन है, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है सभी तक यहाँ पर? हाँ भाई, आप कंफ्यूज लग रहे हैं बड़े जी। फ्लोटिंग को हमने इंटीजर को फ्लोटिंग में किया, हाँ, फ्लोटिंग को किसी और कन्वर्टर करें, किस में करें? कोई और डेटा टाइप में। हाँ करते हैं, उस पर भी आते हैं, बस 2 मिनट दिएगा जी। आप बोलें, आपका कोई क्वेश्चन था? सॉरी, हाँ उसी डेटा टाइप का होगा। हाँ, अच्छा फिर हम पढ़ेंगे लिस्ट के अंदर। पहली बात है, अगर आप सिंपल वेरिएबल बना के उसमें डेटा स्टोर कर रहे हैं ना एक से ज़्यादा टाइप का। अच्छा भाई, एक चीज़ देखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन आया है। इन्होंने कहा कि भाई एक वेरिएबल है मेरे पास, लेट सपोज मैंने एक वर्ड लिखा, वर्ड का एक वेरिएबल बना रहा हूँ मैं, =2 लिखा मैंने, यहाँ मैं लिखता हूँ क्लास 2, ठीक है, और मैं एक और यहाँ पे लगाता हूँ वैल्यू 45 को, मैं लगा के मैंने 45 स्टोर करा दी। आप इसी तरह बोल रहे हैं ना? आपका नाम मोहम्मद अनस। अच्छा भाई, ये क्वेश्चन आया है, देखें ज़रा। बात ये हुई थी अभी हमने जो एक पॉइंट थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जो मेरा वेरिएबल है ना, उसकी डेटा टाइप वही होती है जो उसमें स्टोर हुआ हुआ डेटा है। बात समझ रहे हैं? सॉरी, अब ये क्वेश्चन आया कि अगर मेरा वेरिएबल है 1 और उसकी राइट साइड पे 1 से ज़्यादा डेटा स्टोर हुआ है तो किस तरह काम करेगा ये? हाँ भाई, आप लोग ज़रा बताएं, आप लोगों को समझ आ रहा है तो क्वेश्चन समझ आया? पहले एक वेरिएबल है, लेकिन उस वेरिएबल के अंदर डिफरेंट डेटा स्टोर हुआ है। देख रहे हैं आप लोग, पहले एक स्ट्रिंग है और फिर क्या है आपके पास, इंटीजर है। तो अब उसकी डेटा टाइप क्या होगी? हाँ भाई, लिस्ट, टपल। अच्छा भाई, सबसे पहली बात ये अलाउ ही नहीं है। वेरिएबल जो हम पढ़ रहे हैं ना, सिंपल वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं हम, इन वेरिएबल्स के अंदर एक से ज़्यादा डेटा एक ही वक्त में, एक से ज़्यादा डेटा एक ही वक्त में स्टोर नहीं कर सकते। ये हमें फिजिबिलिटी कौन देती है? लिस्ट। अभी हमने देखा था, इतना सारा डेटा हमने स्टोर कर दिया था ब्रैकेट्स के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। सेट्स देते हैं हमें फिजिबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी डेटा को स्टोर करने की एक से ज़्यादा। टपल्स देते हैं, डिक्शनरीज देती हैं। सही है, सिंपल वेरिएबल कभी भी एक वक्त में एक से ज़्यादा डेटा को स्टोर नहीं कर सकता। या तो वो स्ट्रिंग हो, या तो इंटीजर, या तो फ्लोट, कोई एक ही होगा। ज़रा देखें, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, क्या मिलता है हमें। सॉरी, अच्छा भाई, इसने स्टोर कर लिया है, ठीक है, लेकिन ज़रा देखते हैं हो क्या रहा है। क्या बना के स्टोर किया इसने? क्या बना दिया इसने? हाँ भाई, क्या बनाया है? कंफ्यूजन है ना, कोई मसला नहीं है, टाइप का फंक्शन चला दें। अभी हमने देखा था ना भाई, टाइप का फंक्शन होता है, टाइप बताता है हमें। क्या बता रहा है? टपल। क्या उसने वेरिएबल बनाया सिंपल? उसको नहीं बनाया ना। तो हो क्या रहा है असल में, जो टपल बनाया ना, आप लोग बोल सकते हैं इसने लिस्ट क्यों नहीं बनाया, इसने सेट्स क्यों नहीं बनाया, इसने डिक्शनरी क्यों नहीं बनाया। असल में ये कॉमन ना, ये टपल बनाने का काम कर रहा है। हम पढ़ेंगे इसको, टॉपिक आएगा इसको पढ़ेंगे। लेकिन क्या सिंपल वेरिएबल है मेरा? अभी तक हमने जो डिस्कशन करी है, नहीं, ये सिंपल वेरिएबल नहीं है। ऑल्दो कि वेरिएबल ज़रूर है, डेटा तो ये अभी भी कंटेन कर रहा है, डेटा इसमें अभी भी स्टोर हुआ है। लेकिन अब जो हमने 4 बेसिक डेटा टाइप पढ़ी थी, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, अब ये उससे हट चुका है, अब ये आगे वाली डेटा टाइप पे जा चुका है। बात समझ रहे मेरी? तो अगर आप एक से ज़्यादा डेटा एक ही वक्त में स्टोर करने की कोशिश करेंगे ना, वो आपका सिंपल वेरिएबल नहीं रहेगा, वो या तो लिस्ट या तो सेट या तो टपल को जिस तरह का बन जाएगा। समझ रहे हैं बात को? ठीक है। तो अच्छा, मैं क्या बोल रहा था, क्वेश्चन जो मेरा चल रहा था उस टाइम पे, हाँ, कि आप लोग मुझे बताएं, ये आपको बात समझ आ गई थी भाई यहाँ तक? ज़रा मुझे बताएं, अगर मैं नम को प्रिंट करता हूँ, अगर मैं इस नम की अब डेटा टाइप प्रिंट करूँगा, क्या मिलेगी? जल्दी जल्दी से बताइएगा ज़रा। अगर मैं इस नम की डेटा टाइप प्रिंट करूँगा, ज़रा समझिएगा, ये नम को मैंने एग्जीक्यूट किया, अभी इसकी डेटा टाइप क्या है? इंटीजर है। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, इसकी डेटा टाइप क्या है भाई? इंटीजर है, बिल्कुल, चूँकि इंटीजर ही नंबर स्टोर हुआ है। इसको फ्लोट में कन्वर्ट किया और हमें नंबर किस तरह का मिला? 87.0। सबको समझ आ रही होगी। अब ज़रा मुझे बताएं, अगर मैं नम की डेटा टाइप दोबारा प्रिंट करता हूँ, क्या होगा? हाँ भाई, फ्लोट या इंटीजर? जल्दी से बताएं, पीछे वाले हज़रात।
अच्छा, जो बोल रहे हैं इंटीजर है कि पहले वो हाथ खड़ा करें, कोई मसला नहीं है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो भी है कोई मसला नहीं है। और जो फिर बोल रहे हैं फ्लोट वो बाद में खड़ा करिएगा, पहले इंटीजर वाले बताएं, कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर मतलब आपकी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग तो बनी होगी ना, उस लिहाज से रिस्पॉन्स करें। इंटीजर आप बोल रहे हैं, आप भी इंटीजर बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है। और फ्लोट वाले, बाकी को फ्लोट वाला समझूँ मैं, सही है। अच्छा आप पहले बताएं, चूँकि इंटीजर वाले सिर्फ वही बनना है, इंटीजर आपने क्यों बोला? मतलब कुछ सोच के बोला होगा ना कि क्या वजह थी? जी, लेकिन मैंने इसको फ्लोट में कन्वर्ट नहीं किया, क्या यहाँ पे फ्लोट में कन्वर्ट नहीं किया मैंने नंबर को। हाँ भाई, कन्फ्यूजन हो रही है ना? नहीं हो रही कन्फ्यूजन? अच्छा भाई, कन्फ्यूजन होनी चाहिए। देखें बात समझिएगा, 87 इनिशियली इस लाइन पे किस तरह का डेटा है भाई, किस तरह की डेटा टाइप है उसकी? इंटीजर। हमने प्रिंट किया, बिल्कुल हमें इंटीजर मिली। हमने फ्लोट चलाया, फ्लोट ने क्या किया, उसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, फ्लोट के अंदर। बिल्कुल सही है, हमें दिख गया फ्लोट किस तरह का बनेगा। लेकिन बात समझिएगा कि ये जो मैंने फंक्शंस लिखे हैं ना सारे, ये जो सारे फंक्शंस हैं, ये फंक्शन आपको टेम्पोरेरीली डेटा टाइप चेंज करके दिखाते हैं। ये फंक्शंस आपकी डेटा की जो टाइप है ना, उसको टेम्पोरेरीली चेंज करके दिखा रहे होते हैं। ओरिजिनल जो आपका वेरिएबल होगा उसको जाकर ये हरगिज़ चेंज नहीं करते। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो आपके फंक्शंस हैं, आप जब इनकी मदद से डेटा टाइप को चेंज करवाएंगे, बिल्कुल करके दिखा देंगे आपको ये, लेकिन वो काम आपका सिर्फ रन टाइम पे हो रहा है या टेम्पोरेरीली हो रहा है। ओरिजिनल मेरा डेटा कहाँ स्टोर था? नम में स्टोर था, सही है। तो इस नम को जाकर वो चेंज नहीं कर रहे। प्रूफ करता हूँ मैं, देखें आगे आते हैं हम। मैं बोलता हूँ ज़रा, जो मेरा ऊपर वाला टाइप था ना, सॉरी नम था, उसकी टाइप को प्रिंट करके दिखाओ, सही है। क्या बता रहा है? इंटीजर। अब आप बोलेंगे भाई अभी तो हमने कन्वर्ट किया है इसको, ठीक है, हमने अभी तो कन्वर्ट किया है, बिल्कुल बात समझें, मैंने कन्वर्ट ज़रूर किया है, लेकिन जब मैं सेल एग्जीक्यूट करूँगा तो सिर्फ हमें दिखाने के लिए क्या करेगा, ये उसको कन्वर्ट करके दिखा देगा, सही है। लेकिन ओरिजिनल जो नम है, ओरिजिनल जो नम वेरिएबल है, उसमें जाके चेंज नहीं कर रहा। यहाँ तक समझ आ रही है? कोई क्वेश्चन? चले मैं पूछता हूँ, अगर मुझे नम की डेटा टाइप चेंज करनी है, क्या करूँगा? अभी तक तो नम की डेटा टाइप चेंज ही नहीं हुई ना भाई, मुझे नम की डेटा टाइप चेंज करनी है, क्या कर सकता हूँ मैं उसके लिए? आप बताएं पहले किस तरीके से। जी, डायनेमिक किस तरह से? समथिंग सिमिलर, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, देखते हैं, आप बताएं। एक मिनट, उमर को बताएंगे। 87 क्या? अच्छा देखते हैं, आपका कोई यही है, आप भी कुछ बोल रहे थे? नहीं, मसला नहीं। हाँ भाई, हाँ पीछे वाले बताएं भाई, कोई रिस्पॉन्स कर रहा था क्या? सेम। हाँ, और कोई? अच्छा भाई, क्वेश्चन समझ आ गया था मेरा। अभी तक मेरा ओरिजिनल नम की डेटा टाइप चेंज नहीं हुई, मैं बोल रहा हूँ भाई मुझे करनी है। तो हमने शायद लास्ट क्लास में, हाँ लास्ट क्लास हमने पढ़ा था, ओवरराइड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सेपरेटर का एंड करके हमने देखा था ना, जिसको हम ओवरराइड कर रहे थे। दोबारा समझें, नम के अंदर क्या स्टोर हुआ हुआ है? 87 सॉरी, फ्लोट में कन्वर्ट किया, इसने हमें 87.0 दिखा दिया। लेकिन मैंने कहा इस फंक्शन की मदद से ओरिजिनल नम जो वेरिएबल है मेरा, उसमें कोई चेंज नहीं आया अभी तक। ओरिजिनल नम मतलब यहाँ वाली लाइन पे कोई चेंज नहीं आया। पता है क्या करना होगा? मुझे ओवरराइड करना होगा। क्या करना पड़ेगा? मुझे ओवरराइड करना पड़ेगा। क्या करूँगा मैं? लिखूँगा नम इक्वल्स टू फ्लोट नम, कि भाई क्या करो, नम के अंदर इसको क्या डेटा मिलेगा भाई, ज़रा देखिएगा। सॉरी, ये जो नम है इसमें इसको क्या वैल्यू स्टोर मिलेगी, ऊपर क्या वैल्यू मिलेगी इसके अंदर? इसको 87 मिलेगी, नहीं 87.0 नहीं मिलेगी। अभी सिर्फ नम की बात कर रहा हूँ मैं। अभी मैंने दिखाया ना, देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर आप नम को प्रिंट करेंगे ना, तो आपको मालूम होगा कि भाई अभी तक उसमें 87 ही पड़ा हुआ है, 87.0 नहीं है। क्यों? मैं बता चुका हूँ, ये जो फ्लोट वाला फंक्शन है, ये ओरिजिनली नम को जाके चेंज नहीं कर रहा, ये सिर्फ हमें यहाँ इस लाइन पे चेंज करके दिखा रहा है डेटा को, सही है। तो ओरिजिनल डेटा आपका अभी भी 87 मौजूद है। तो जब मैंने नम को यहाँ पे लिखा, इसके अंदर क्या वैल्यू आएगी भाई? 87। फ्लोट का फंक्शन उस पर काम करेगा, उसको 87.0 बना देगा। ठीक है, यहाँ तक सब पहुँच रहे हैं?
अच्छा ज़रा देखिए मैंने क्या किया, मैंने उसी वेरिएबल के अंदर जो मेरा पुराना वाला वेरिएबल था उसी में मैंने अपनी वैल्यू को असाइन करवा दिया। इमेजिन कर रहे हैं सब लोग, हुआ क्या, यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी भाई 87.0 ऐसे ही है। और मैंने क्या कहा, इस 87.0 को किस में डाल दो, नम के अंदर डाल दो, नम के अंदर स्टोर कर दो, सेव कर दो, सही है। अच्छा अब वो बोलेगा नम के अंदर तो 87 स्टोर हुआ ऊपर, सही है, तो क्या करेगा, उसको हटाएगा और इस वाली वैल्यू को उठा के डाल देगा। यही तो ओवरराइड का कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हैं बात को। तो अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा और अब जब मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा नम को, तो ज़रा देखिएगा अब आपको नम के साथ क्या मिलेगा, 87.0 मिल रहा है। दैट मीन्स कि मेरा ओरिजिनल जो डेटा था, ओरिजिनल जो वेरिएबल था, अब वो ओवरराइड हो चुका है, उसकी परमानेंट टाइप जो है वो चेंज हो चुकी है। समझ रहे हैं बात को भाई। टाइप लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है, फ्लोट आ चुकी है जो कि पहले हमें इंटीजर दिखा रहा था। समझ रहे हैं बात को। अच्छा जल्दी से एक और चीज़ देख लेते हैं, इंटीजर का फंक्शन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और लेट सपोज मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5.89, क्या मिलेगा आंसर, हाँ भाई जल्दी से बताइएगा। 8 मिनट बाकी हमारे पास, बल्कि 3 मिनट्स हैं, 5 मिनट्स पहले क्लास वाइंड अप करनी है। जल्दी जल्दी बताएं क्या आंसर आएगा इसका। हाँ भाई 5 या 6, राउंड ऑफ करेगा नहीं करेगा। अच्छा भाई बात समझिएगा, देखिए हम सॉरी इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, राउंड ऑफ वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। सिर्फ इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, पॉइंट के बाद सब कुछ हटा देगा, पॉइंट से लेके सब कुछ हटा देगा, तो क्या रहेगा, सिर्फ उसको 5 ही मिलेगा। एग्जीक्यूट किया और 5 मिल गया हमें, समझ पा रहे हैं बात को, ठीक है। 5 मिल गया, इंटीजर हो गया। और हम क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा फंक्शन और देख लें, स्ट्रिंग। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ भाई 78 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। एग्जीक्यूट किया तो ज़रा देख रहे हैं आप लोग, 78 के आगे क्या लगा के ला रहा है, वो स्टार्ट और एंड में सिंगल कोट लगा के ला रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बूल लिखता हूँ, बूल को लिखता हूँ 1, क्या मिलेगा मुझे, ट्रू मिलेगा, ठीक है। और अगर मैं बूल लिखता हूँ 0, क्या मिलेगा मुझे, फॉल्स मिलेगा, सही है। तो ज़रा याद रखिएगा कि हम जो 0 और 1 है ना, उसको भी किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 0 और 1 की मदद से भी अपनी बूलियन वैल्यूज़ को हम कन्वर्ट करवा सकते हैं। सही है भाई, यहाँ तक क्लियर है, कोई मसला। इंशाल्लाह फिर हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आपको मैं क्वेश्चंस की गूगल डॉक शेयर कर दूंगा, प्रैक्टिस लाजमी करिएगा, ठीक है। उससे ये जो वर्किंग जो हमने सीखा है ना, उसकी भी सॉफ्टवेयर जी मैं इंशाल्लाह आपको शेयर कर दूँगा, ठीक है। बाकी आपका सॉरी आपका जो मसला था ना वो ग्रुप पे शेयर कर दिएगा, हाँ फिर इंशाल्लाह वीडियो शेयर कर दूँगा, या एनी डेट आपका टाइम हो, जब भी टाइम होगा तब एनी डेट से शेयर कर दूँगा। ऐसा कर लें। वैसे अब जो वीक गुजरता है ना बहुत टफ गुजरता है, हाँ वही आपको अंदाजा है, तो ग्रुप पे शेयर कर देना, कभी ऐसा होता है कोई वीडियो बना के, तो इंशाल्लाह फिर वीडियो बना के चलें। ठीक है भाई, यहीं पे आप वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन है, कह रहे हैं अगर भूल के अंदर हम 2 लिख दें तो क्या होगा, भूल के अंदर 2 लिख दें, 2 लिख दें, या 3 लिख दें। देखें ये वैसे मैंने आपसे प्रैक्टिस करवानी थी, लेकिन आपने पूछ लिया, बता देता हूँ मैं। आप लोग जा सकते, मसला नहीं है इंशाल्लाह ना, इसको देखिएगा ग्रुप में ऐड होगा यार। साथ भाई, अच्छा रुकें, मोबाइल है आप लोगों के पास? यस।